गुणनेमिचन्दम् असहायपराक्रमं महावीरं बन्धुदयसत्तजुत्तम् ओघादेशे तवम् ओच्चम्। यहाँ अपन देख रहे हैं, यहाँ एक योग स्थान को जानने के लिए अविभाग प्रतिजित वर्ग वर्गना स्पर्धक गुण हानि, इनको मतलब ये होते हैं एक एक योग स्थान में। तो उसकी संख्या बता रहे थे कि एक गुण हानि शलाका मतलब नाना गुण हानि शलाका जो है वो पल्ले के असंख्यात भाग है एक स्थान में। एक योग स्थान में गुण हानियाँ कितनी बनती है? पल्ले का असंख्यात्व भाग। और गुणहानि स्पर्धक जो है वो कितने हैं? वो जगत श्रेणी के असंख्यात्व, मैंने एक गुणहानि में स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग होते हैं। अब आगे 225 नंबर गाथा पढ़ना है, उसमें अलावा एक एक वगणाए असंख्य पदराहु वग्गाओ। स्पर्धक में वर्गणाओं की संख्या तत्य अलावा उतना ही आलाप मतलब जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। एक गुण हानि में स्पर्धकों की संख्या वह भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग, और एक एक स्पर्धक में वर्गणाओं की संख्या वह भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग। एक स्पर्धक में वर्गणा संख्या ज़्यादा है और एक गुणहानि में स्पर्धक संख्या कम है। दोनों सामान्य रूप से कहेंगे तो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, हाँ बड़ा छोटा है। और एक एक वगणाए असंख्य पदराहुल वग्गाओ, और एक एक वर्गणा में वर्ग कितने हैं? असंख्यात प्रतर, प्रतर मतलब जगत प्रतर, मतलब अपना एक समझो इधर इतना सा छोटा सा भी भाग लेंगे तो भी वो एक वर्गना नहीं बनेगी, उसका भी बहुत सूक्ष्म भाग उतने प्रदेशों की एक वर्गना बनेगी। क्योंकि वहाँ पर अपन देखेंगे तो अभी जो शरीर का जितना वह भाग करेंगे वो संख्यात्व भाग ही होगा ना, और यहाँ वर्गणा कितनी होगी? असंख्यात वर्गणा, क्योंकि एक गुणहानि में स्पर्धक संख्या जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग और एक एक स्पर्धक में वर्गणा भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग। तो सब गुण योग स्थान में मिलकर के जो स्पर्धक बने वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग बने ना। तो अपने जितने ये प्रदेश है उसके असंख्यात जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण टुकड़े करो, उतनी एक एक वर्गना बनेगी उतने इसके जीव प्रदेश के। हाँ, जीव के आत्मा के प्रदेश के, आत्मा के जो प्रदेश है लोकमात्र, उतने टुकड़े करो तो एक एक वर्गना बनेगी उतने के। ऐसे एक एक जीव के प्रदेश लेना, उसको वर्ग कहा है। परमाणु की जगह जीव के प्रदेश लेना, और वहाँ अविभाग प्रतिच्छेद कितने होते हैं वो बताते हैं अब आगे। के पुण्यवज्ञे असंख्य लोगा हवन्ति अविभागा अविभागस्य पमानं जहन्न उड्ढी पदेशानम। एक एक के कितने हैं? असंख्य लोगा हवंती, असंख्यात लोक प्रमाण है, मतलब उसकी शक्ति। या कुछ प्रदेशों को टुकड़े करना नहीं, कुछ नहीं करना है। आत्मा के एक प्रदेश में जो योग की शक्ति है उसको गिना है तो असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। और अविभागस्य पमानम जहन्न उड्डी पदेशानम, यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट दिया। अविभाग का प्रमाण क्या है? एक अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण जो जगन वृद्धि है, प्रदेशों की जो जगन वृद्धि है वही अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण है। मतलब सबसे कम शक्ति को धारण करने वाला जीव का प्रदेश, उससे थोड़ी अधिक, उससे ज़्यादा अधिक है वो लेना नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी अधिक जो दूसरा प्रदेश है जीव का उसको लेना, और उसमें जितनी वृद्धि हुई है वही अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण है। वर्ग के समूह को वर्गणाओं को समूह स्पर्धक अथवा जिसमें क्रम वृद्धि व क्रम हानि हो वह स्पर्धक है। आप नीचे से ऊपर चलोगे तो बड़ा होता है क्रम हानि, और एक अनंतलोक में अभी वो सब दिखाना है ना, आगे आगे का पूछ रहे हैं आप। 200
हाँ, उसमें उन्होंने पहले दिया होगा। अभी जब पूरा गणित करेंगे ना उसमें आगे आएगा। प्लस स्पर्धक में अपन एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ाते जाते हैं ना एक एक वर्गना में। हाँ, तो इधर से देखेंगे तो क्रम से हानि होगी। 224 हाँ, अनंतरोपनिदा परंपरोपनिदा उसको कहते हैं। एक के बाद एक दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वर्णन करते तो अनंतरोपनिधा। और एक से लेकर ऊपर का अपने एक किया मतलब 5वें नंबर का तुलना की तो परंपरोपनिधा हुआ। मतलब पहले गुणहानि पुरुष से दूसरे गुणहानि के स्पर्धक में ऐसे तुलना करेंगे तो वहाँ परंपरोपनिधा। वो धवला के शब्द है, उन्होंने जब जैसा धवला में है वैसा सब उतारा हुआ है उसमें, जो उसके विषय में जो दिया हुआ है। और रतनचंद जी मुख्तार की जो जीवकांड के उसमें भी और इसमें भी जो जो धवला का विषय उसके समान है वो धवला से लेकर के वहाँ लिखा है। इसलिए वो शब्द कठिन पड़ते हैं थोड़ा। 227 नंबर गाता है। यावो वगण संख्या पदेश गुणहानि सेडे असंख्ये जदिमा असंख्य लोगाहु अविभागा। कितने होते हैं कि वगण संख्या पदेश गुणहानि सेडे असंख्य जदिमा। एक योगस्थान के स्पर्धकों की संख्या, एक योगस्थान में वर्गणाओं की संख्या और एक योगस्थान में गुणहानि आयाम, ये तीनों भी क्या है? सेडे असंख्य जदिमा, जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग प्रमाण है। मतलब एक योगस्थान में सब स्पर्धक अपन ने निकाले थे। कैसे निकाले थे कि एक गुणहानि के स्पर्धक गुणिले नाना गुणहानि। तो एक गुणहानि में स्पर्धक कितने? जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग, और उसको पल्ले के असंख्यात्वे भाग नाना गुणहानि है, उसको परस्पर गुणा करेंगे तो संपूर्ण योगस्थान में जो स्पर्धक है उसकी संख्या आती है। वह भी कितनी थी? जगत श्रेणी का, क्योंकि जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग को पल्ले के असंख्यात्वे भाग से गुणा करेंगे तो भी जो लब्ध आएगा वो जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग आएगा, वो बड़ा आएगा इतना। और एक वर्गणा मतलब सब संपूर्ण योगस्थान में वर्गणाओं की संख्या कितनी? वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग होगी। मैंने अभी बताया ना कि अपने सब प्रदेश है उसके जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण टुकड़े करेंगे तो उतने एक जो टुकड़ा आएगा वो एक वर्गणा आएगी। तो उसमें और प्रदेश गुणहानि का अर्थ एक गुणहानि का आयाम। एक गुणहानि का आयाम निकालने के लिए भी क्या किया था? स्पर्धक, एक गुणहानि के स्पर्धक गुणिले एक स्पर्धक की वर्गणाशाला का उसको गुना किया। जैसे अपने गुणहानि में अंक संदृष्टि से माने हुए दो स्पर्धक है एक गुणहानि में, और उसमें एक स्पर्धक में वर्गणा 4 है, तो 4 गुणित 2 किया तो कितने हुए? 8। तो वही उसी को गुणहानि आयाम कहा। उसी को प्रदेश गुणहानि स्थानांतर ऐसा भी कहते हैं। एक गुणहानि आयाम को मतलब जहाँ गुणहानि बदली तो उसका नाम धवला वगैरह में ऐसा आता है, एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर ऐसा बोलते हैं। तो ये तीनों भी कितने? जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। और संपूर्ण योगस्थान में जो जीवों के प्रदेश है उस सबको अपन संकलन करेंगे तो भी उसके अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने होंगे? असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। मतलब सब एक एक प्रदेश में भी असंख्यात लोक प्रमाण है और सब मिलकर के भी करेंगे तो भी असंख्यात लोक प्रमाण अविभाज्य प्रतिच्छेद है। तो सबको अभी आगे आएगी ना गाथा 229, वो सब जोड़ करके दिखाएंगे वो। हाँ। नहीं, उसके अविभाज्य प्रतिच्छेदों का गुणकार करेंगे। संपूर्ण वर्गणाओं के जो प्रदेश है, जीव के प्रदेश है, सबका जोड़ करेंगे ना तो भी असंख्यात लोक प्रमाण आएगा। एक प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाज्य प्रतिच्छेद है। फिर ऐसे समान अविभाज्य प्रतिच्छेदों को धारण करने वाले वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। तो जितने एक वर्गणा में प्रदेश है उससे गुना करेंगे, फिर एक एक अधिक शक्ति है उतने उस जितने वहाँ जीव प्रदेश है गुना करेंगे। अब सब वो 229 नंबर की गाथा में विस्तार से एक योग स्थान का जोड़ किया है पूरा। मतलब एक योग में जो जीवों के प्रदेश है उसमें जो कम ज़्यादा शक्ति है उन सब का संकलन करेंगे तो कितना आता है उसका प्रमाण निकाला है। हाँ, एक वर्गणा। हाँ हाँ, और एक स्पर्धक में जो वर्गणाएं होती है
हाँ उस पर शलक छोड़ लगा। नहीं, अभी जैसे पूरे गुणहानि में जितनी वर्गना है, पूरे नाना गुणहानि में जितनी वर्गना है, उसमें जो अविभाव प्रतिच्छेद है उससे गुना करेंगे और उस सबको जोड़ेंगे पूरा। यानी जितने जीव के प्रदेश है, कम ज़्यादा ये है ना अविभाव प्रतिच्छेद, उन सब का संकलन करेंगे। पहली वर्गना के जो अविभाव प्रतिच्छेद है उसको, फिर उसमें दूसरी वर्गना के जो अविभाव प्रतिच्छेद है उसको सब ऐसे सब वर्गनाओं के जो अविभाव प्रतिच्छेद है उसको जोड़ेंगे, तो भी वो असंख्यात लोकमात्र ही होते हैं होंगे। अब उसको आगे बताएंगे। कर्म परमाणु के समान यह अनंत अविभाव प्रतिच्छेद नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण है। हाँ, 1.5 गुण हानि से भाग देने पर पड़मा मतलब पहली वर्गना होती है, और उवरिम उत्तरहीनम और ऊपर चयहीन होती है, और गुणहानि के प्रति आधा आधा क्रम लिए हुए होती है। इसको 31 माना और उसमें 1.5 गुण हानि का भाग दिया, तो 1.5 गुण हानि का प्रमाण अभी अपन ने निकाला था 12.7/64। इसको भाग दिया तो कितना आया, यहाँ पर 256 आया, क्योंकि इसका क्या था ना, सवेरे किया था इसलिए मैंने सीधा उत्तर निकाला। 775 भागिले 64 इसका किया तो 775/64 आता है, और इसका अपन भाग देंगे 64 ऊपर गुना हो जाएगा, और 775 का भाग देंगे तो यहाँ 4 और 64 चौक 256 आता है। मतलब ये पहली वर्गना का प्रमाण आया, ये बताया। मतलब इतने समझो कि यहाँ पर जीव के प्रदेश 3100 है ऐसा अपन ने माना, उसमें से 256 जो जीव के प्रदेश है उसमें सबसे कम शक्ति पाई जाएगी। तो इसलिए यहाँ ये पहली वर्गना हो गई 256, ये जीव के प्रदेश लेना। फिर आगे जो है एक एक चयहीन क्रम से है, तो चयहीन क्रम करेंगे तो यहाँ चय का प्रमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ मतलब प्रथम गुण, उसका सूत्र क्या है, प्रथम निषेक भागिले 2 गुण हानि का भाग देते हैं। तो 256/2 गुण हानि का प्रमाण 16 माना हुआ है, तो कितना आया, 16 आया। तो चय का प्रमाण क्या है, 16 है। हाँ, निषेक हार भी कहते हैं 2 गुण हानि को, नाम दूसरा। तो यहाँ एक एक चय कम करते जाना, तो 256 का में 16 कम किया तो 240, 224, 208, 192, 176, 160, 152, 144। अब यहाँ 16 कम करेंगे तो कितना आएगा, 128। तो इसका बराबर आधा प्रमाण आ गया, तो इसलिए यहाँ पर 1 गुण हानि कहेंगे इसको। ये सब वर्गणाओं का प्रमाण आया, 1 गुण हानि में इतनी वर्गना। वे अंक संदृष्टि से मानेंगे तो यहाँ ये एक स्पर्धक हुआ और एक स्पर्धक हुआ, एक स्पर्धक, तो एक स्पर्धक की वर्गना और ये 2 स्पर्धकों की 1 गुण हानि हुई। तो स्पर्धक शलाका गुणिले वर्गना शलाका, इनको गुना करते तो गुण हानि आयाम आता है इसलिए। और इसमें से एक चय, इसी गुण हानि का चय कम करेंगे, 16 ही कम किया तो कितना है, 128 आया। ये मतलब इसके आगे आगे ही लिखो या ऐसा आड़ा लिखो, क्योंकि ऐसे प्रदेशों में करेंगे तो हाँ 128, तो ये इसका बराबर आधा प्रमाण आया, तो ये दूसरी गुणानी हो गई। फिर इसमें जो चय का प्रमाण आएगा वो आधा आएगा, तो 16 है, यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 कम करेंगे तो यहाँ पर चुकलं काय नाही, बरोबर आहे की 104, 96, 88, 80 और 72। फिर इसमें से 8 कम करेंगे तो इसका बराबर आधा हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये तीसरे गुणाने, मतलब जहां प्रथम वर्गना का द्रव्य आधा हो जाता है वहां गुणाने बदलते हैं, इसलिए एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर, ऐसा उसको एक प्रदेश में वो गुणित रूप से हानि हुई
इसलिए वो एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर कहते हैं। इस प्रकार यहाँ आधा आधा प्रमाण होता जाएगा। यह कितना आएगा 32 और यहाँ चय का प्रमाण कितना होगा 4, यहाँ 2 हो जाएगा चय का प्रमाण, यहाँ इसका आधा 16, तो यहाँ चय का प्रमाण 1 होगा। तो ये सब किसका बंटवारा किया अपने जीव के प्रदेशों का बंटवारा किया। मतलब सबसे कम शक्ति को धारण करने वाले जीव के प्रदेश अधिक होंगे, फिर उससे एक शक्ति को धारण करने वाले अधिक शक्ति को धारण करने वाले प्रदेश उससे कम होंगे। इस प्रकार सबसे ज्यादा शक्ति को धारण करने वाले प्रदेश सबसे कम होंगे। ऐसे यहाँ 9 आया अष्टमी में, तो 9 प्रदेश में शक्ति ज्यादा है और यहाँ 256 में शक्ति कम है, कम सबसे कम है। तो इस प्रकार जीव के प्रदेशों का गुणहानियों में क्या किया, बंटवारा किया। इसलिए इसको कहा आधा आधा आता है। यहाँ पर अपन 1-2 मिनट में पूरा कर देते हैं। 64 में 4 गया 60, 56, 52, 48, 44, 40 और 36। इसमें से 4 कम करेंगे बराबर 32 आया। यहाँ पर 32 में 2 कम कर, यहाँ 2 है तो 30, 28, 26, 24, 20 और 18। इसमें 2 कम करेंगे बराबर अगली गुणहानि का पहला आएगा। तो एक चय यहाँ पर 1 है, 15, 14, 13, 12, 11, 10 और 1 9। तो ये प्रथम गुणहानि, ये दूसरी गुणहानि, तृतीय गुणहानि, चतुर्थ गुणहानि और ये पंचम गुणहानि। सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। हाँ हाँ, इसलिए कहा कि जहाँ वो ये व्यापार होता है तो वहां पर ज्यादा शक्ति होती है। हाँ, मतलब एक ही समय में सब प्रदेश है लेकिन सब में समान शक्ति नहीं है। इतने इतने प्रदेशों में अलग 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 शक्ति है, उसकी अपेक्षा ये वर्गनाओं का एक किया। हाँ सो और सो सब टोटल मिला करके 3100 हो। खड्डय संख्या हि गुणम जन्नवग्गम तु तत्थ तत्थादि विद्यादि वग्गणाणम वग्गा अविभाग अह्यकमा। जगन्य वर्ग को गुणित करते हैं तो वहां के स्पर्धकों की आदि वर्गणा के अविभाव प्रतिच्छेदों का प्रमाण आता है और द्वितीयादि वर्गणाओं के जो वर्ग है वहां अविभाव प्रतिच्छेद जो है वो अधिक क्रम से है। अब यहाँ पर ये 229 नंबर की गाथा है, पेज तक 274 पेज है और पूरे 60 पेज में क्या किया है उसका पूरा संकलन किया है। इसलिए बहुत बड़ा थोड़ा गणित है, लेकिन आप घबराना नहीं, धीरे धीरे जितना समझ में आएगा ही ऐसा लगता है मुझे। मतलब स्पष्टता है तो समझ में आता है। 2 प्रकार से इसमें जोड़ किया है। तो इसमें जो 310 पेज है वहां वो दूसरी पद्धति से अपन ने किया है टीका में। पहली पद्धति भी हमने की है, मतलब पढ़ा हुआ है लेकिन उसका लिखा नहीं है नोट्स में। 310 पेज है ना, वहां से ये उसका खुलासा किया है पूरा इसमें पुस्तक में। और नोट्स में तो पेज नंबर यही पर है ना अभी, कि किसी भी स्पर्धक के अविभाव प्रतिच्छेद निकालना है तो क्या करना उसको, कि जो सबसे पहला स्पर्धक है उसके जो जगन्य वर्ग मतलब पहली वर्गना है उसमें जो अविभाव प्रतिच्छेदों का प्रमाण है उसको स्पर्धक संख्या से गुणा करो। जितने वह स्पर्धक है उससे गुणा करो। जैसे यहाँ 256 है, इसमें हमने एक एक जीव के प्रदेश में 8-8 शक्ति है ऐसा माना। इसमें कितनी शक्ति है? 8 शक्ति ऐसा माना।
तो यहाँ पर चौथा स्पर्धक है, तो इसकी शक्ति कितनी होगी? तो इससे 4 गुना, चौथा स्पर्धक है तो 4 गुना करो, 8 गुना 4, तो कितनी हो गई? 32 शक्ति हो गई। और अपने अपने स्पर्धक में जो वर्गनाओं का जो प्रमाण है उसमें कितनी है शक्ति? तो 1-1 अधिक करो। चौथे स्पर्धक की तीसरी वर्गना, उसके में कितनी शक्ति है? तो यहाँ पहले वर्गना में 1 अधिक किया तो उसका आगे का आया, तो 33 शक्ति हो गई। 88 जो प्रदेश है उसमें 33 शक्ति है, 96 प्रदेश है उसमें 32 थी, फिर 80 प्रदेश है उसमें कितनी है? 34। इस प्रकार 1-1 बढ़ाएंगे। ये बताया उन्होंने विधान की जितने वा स्पर्धक होगा उतने से गुना करना जगन्य वर्ग को, मतलब जगन्य स्पर्धक की जगन्य वर्गनाओं का जो वर्ग है उसके अविभाज्य प्रतिच्छेदों को गुना करना, और जितने वर्गना निकालना है तो उतना अधिक करना, मतलब उसमें 1 कम करके उतना अधिक करना। अब यहाँ पर पूरा जो जगन्य योग स्थान है उसमें जो स्पर्धकों का वगैरह प्रमाण है उसका पूरा संकलन जोड़ यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो अभी अपन ने देखा था ये 256 है, इसमें कितनी शक्ति बताए? 8 बताई। तो यहाँ पहले अविभाज्य प्रतिच्छेद का प्रमाण कितना है उसको भी देखा था। उस जो जगन्य स्पर्धक का पहले वर्गना है उसमें जो एक प्रदेश की शक्ति है उसको फैलाओ, और उसके ऊपर उससे आगे जैसे 240 में जो शक्ति है उसकी शक्ति कितनी है? 9 है, उसको इसके ऊपर फैलाओ। तो इससे जितना ये अधिक का प्रमाण है जगन्य वृद्धि कहेंगे इसको, मतलब एक प्रदेश में जो शक्ति है उससे जो थोड़ी सी बड़ी हुई शक्ति उसको कहेंगे जगन्य वृद्धि। इससे कम वृद्धि नहीं है, इससे अधिक वृद्धि नहीं है, क्योंकि इस शक्ति को धारण करने वाले प्रदेश के बाद इस शक्ति को धारण करने वाले ही प्रदेश पाए जाएंगे, इसके बीच के प्रदेश शक्ति को धारण करने वाले प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पर इसको जगन्य वृद्धि कहा, और यही अविभाज्य प्रतिच्छेदों का प्रमाण है, और उसको नापा तो ये कितने हो गए? जगन्य स्पर्धक के आदि वर्गना में असंख्यात लोकमात्र हो गए। अविभाज्य प्रतिच्छेदों का प्रमाण कितना? 1 इतना अविभाज्य प्रतिच्छेद, तो इसमें कितने होंगे? ऐसा करके निकाला तो असंख्यात लोकमात्र एक जीव के प्रदेश में योग की शक्ति पाई जाती है। तो उसमें क्या किया हमने? फिर पहला जो जगन्य वर्गना है उसको रखा यहाँ पर, हाँ 256। तो यहाँ पर ये क्या रखा? शक्ति नहीं रखी, ये वर्गना रखी, मतलब 256 रखे जैसे वर्ग। तो ये वर्ग जगन्य वर्गना के वर्गों का प्रमाण रखा, कितने वर्ग है उसको रखा, तो वो कितने हैं वह? तो अभी अपने देखा था कि संपूर्ण धन में 1.5 गुणाने का भाग देते सादे 1.5 गुणाने का, तो वर्गों का प्रमाण आता है। तो इसको वो जो प्रथम वर्गना है उसका प्रमाण कितना होता है? 6 को, जैसे प्रथम वर्गना को 2 गुणहानि से भाग देते हैं तो क्या होता है? 6 आता है, और 6 को 2 गुणहानि से गुना करते हैं तो प्रथम वर्गना का प्रमाण आता है। प्रथम वर्गना का प्रमाण आता है। तो यहाँ पर जो प्रथम वर्गना है उसको कैसे लिखेंगे? तो ये 6 कितना है उसका प्रमाण यहाँ ये प्रथम वर्गना का प्रमाण अभी निकाला था ना पहले, असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र है। ये प्रथम वर्गना का प्रमाण कितना है वो निकाला था, सर्व धन में 1.5 गुणहानि का भाग दिया, जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग, और 3 दिए 2, तो इसका प्रमाण अपन ने निकाला था। जगत श्रेणी गई और जगत प्रतर और ये असंख्यात गुणकार में गया और 3/2
हाँ, तो इसको ही, हाँ 2/3 हो गया। तो इसको ही संक्षेप में केवल असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण कहेंगे। तो ये 256 है, मतलब असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण है। मतलब ही कितने हैं, चय को 2 गुना हानि से गुना करो, उतने हैं। तो चय की संदृष्टि यहाँ आती है वी, विशेष, चय को दूसरा नाम विशेष है ना, तो इसलिए चय की संदृष्टि है वी, और 2 गुना हानि की संदृष्टि है 16। तो पहली वर्गना का ये प्रमाण हो गया। वी मतलब चय को 2 गुना हानि से गुना किया तो पहली वर्गना आती है। तो ये पहली वर्गना अपन ने रखी, इसका प्रमाण कितना हो गया, वी 16 हो गया। और इसमें जो शक्ति है वो कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण है। तो उसकी हमने संदृष्टि क्या मानी, वो मानी, वो मतलब जगन वर्ग की शक्ति अविभाव प्रतिच्छेद। तो ये कितने हैं, असंख्यात लोक मात्र है। तो यहाँ इनको दोनों को परस्पर गुना करेंगे तो पूरी वर्गना की शक्ति आ जाएगी। जैसे यहाँ अंक संदृष्टि से 256 है और हर एक में शक्ति अपन ने कितनी मानी, 8 मानी। तो 8 गुना 256 करेंगे। तो 8 संग 48, अच्छा 4, 8 पंच 40 और 4 44, 8 दूनी 16 और 4 20, मतलब 2048। ये पूरी वर्गना की शक्ति हो गई। एक प्रदेश की शक्ति 8, तो 256 की शक्ति कितनी है, तो 2048 पूरी वर्गना की शक्ति अविभाव प्रतिच्छेदों का प्रमाण आया। इसी प्रकार यहाँ अर्थ संदृष्टि से करेंगे तो यहाँ क्या कहेंगे, ये जो पहली वर्गना है उसकी पूरी शक्ति कितनी है, वो V16, मतलब जगन्य वर्ग की शक्ति और चय गुणी 16, V गुणी 16 मतलब प्रथम वर्गना है, और उसको एक वर्ग में जो शक्ति है उससे गुना करते हैं तो पूरी वर्गना की शक्ति आती है, एक वर्गना की। अब इसके आगे की जो वर्गना है उसमें जीव के प्रदेशों का प्रमाण वो घटेगा, एक चयहीन होगा और शक्ति एक अधिक बढ़ेगी। क्या होगी, शक्ति एक अधिक बढ़ेगी। तो यहाँ ये वर्गना की अपेक्षा से रखा है, इसलिए इसको छोटी लाइन निकाला क्योंकि इसमें जीव के प्रदेशों का प्रमाण घट गया। इसको ऐसा करेंगे, ये चयहीन क्रम से है ना यहाँ पर। तो इसमें जो शक्ति है इससे शक्ति तो क्या होगी, एक बढ़ेगी। शक्ति एक एक प्रदेश में एक एक बढ़ती गई, एक एक अविभाव प्रतिच्छेद बढ़ा, मृदुला दे दे, और जीवों के प्रदेशों का प्रमाण घट गया। तो शक्ति यहाँ पर जैसे अंक संदृष्टि से इस 240 में शक्ति तो 9 हो गई और जीव के प्रदेशों का प्रमाण 16 घट गया। तो इन दोनों को परस्पर गुना करेंगे तो क्या होगी, उसकी शक्ति निकलेगी पूरी। 4 नहीं 9 0 0 9 चौक 36, 7 3, 9 दूनी 18 और 3 21 हो गया ना, 2160 पूरी कुल शक्ति आ गई। इस सब शक्तियों का जोड़ करना है यहाँ पर। संपूर्ण नाना गुना हानि जो असंख्यात है उस सबका जोड़ आ जाएगा। एक हाँ, एक योग स्थान, सबसे जगन योग स्थान में इतनी शक्ति है और एक एक थोड़े से बढ़ते गए तो उसमें कितनी शक्ति होगी। तो यहाँ दूसरे वर्गना अपन अर्थ संदृष्टि से कैसे लिखेंगे, वो अधिक एक हो जाएगा इसमें। और ये 20-16 में एक चय कम होगा तो मैं -1 करेंगे। दूसरी वर्गना में जैसे अपन 9 गुणी 240 किया ना, वैसे प्रकार यहाँ पर ये शक्ति इससे एक अधिक बढ़ गई। वहां 8 में एक 9 किया अपन ने, और इसमें जो परमाणुओं का प्रमाण है, मतलब यहाँ जीव के प्रदेशों का प्रमाण है वो घट गया 16। तो इसलिए एक मतलब एक चय कम किया है। हाँ, अब आगे तीसरी वर्गना, ये थोड़ा बड़ा बड़ा निकालते हैं, दूसरी वर्गना और इसके बाद तीसरी वर्गना आएगी। तो इससे यहाँ पर प्रदेशों का प्रमाण एक चय और कम होगा
और अविभाज्य प्रतिच्छेद एक अधिक बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 224 प्रदेश हैं, उसमें शक्ति कितनी होगी? 10 होगी, गुणित 224, ये पूरी शक्ति आएगी यहाँ पर। हाँ, 10 चौक 40, हाँ, एक 0 लिखा और 224 लिखना, बराबर है। इससे भी वो ज्यादा हो गए वो प्रदेश कम है लेकिन वो शक्ति एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ गई ना वहां पर। तो तीसरी वर्गणा जो है उसमें शक्ति एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ गई, मतलब वो में और एक बढ़ाएंगे तो 2 अधिक होगा। और प्रदेश जो है जीव के 20, 16 -2 हो जाएंगे। यहाँ 1 चय कम किया, यहाँ 2 चय कम किए। फिर अगले प्रथम स्पर्धक की अगली वर्गणा, यहाँ पर और एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ेगा। यहाँ 1 चय कम किया था ना, यहाँ और 1 चय कम करेंगे तो 2 चय कम करेंगे ना, मतलब अब तीसरी वर्गणा है तो 2 चय कम होंगे, चौथी वर्गणा है तो 3 चय कम होंगे, पांचवी वर्गणा है तो 4 चय, मतलब पहली वर्गणा की अपेक्षा से देखेंगे तो उसमें 4 चय कम हो गए। मतलब इसमें से और 1 कम करेंगे तो 2 कम हो गए ना वहां पर। हाँ, और शक्ति बढ़ गई यहाँ पर, इसलिए वो अधिक 3 किया और 16 -3 हो गया। मतलब इधर है वो प्रदेशों का प्रमाण है और इधर है वो शक्ति का प्रमाण है उस वर्गणा में, और वो शक्ति को और जीव के प्रदेशों को गुना करेंगे तो पूरी वर्गणा की शक्ति आएगी। ये पूरी वर्गणा की मिलकर के शक्ति आएगी। इस प्रकार ये एक स्पर्धक बन गया। ऐसे जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण एक स्पर्धक में वर्गणा है, लेकिन अपन मान करके या चलते कि एक स्पर्धक में 4 वर्गणा है, इस अपेक्षा से यहाँ निकाला है। अब यहाँ पर जो आगे की वर्गणा आएगी उसमें यहाँ बीच में अब 4 अधिक 5 अधिक 6 अधिक ऐसे शक्ति को धारण करने वाले कोई जीव के प्रदेश नहीं है। तो बीच में अंतर कितना होगा? असंख्यात लोक का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर असंख्यात लोक इसमें शक्ति है, तो एक एक बढ़ाते जाएंगे और दोगुनी होगी। तो असंख्यात लोक गुना 2 मतलब असंख्यात लोक प्रमाण एक एक बढ़ते जाएंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा होनी चाहिए, लेकिन वर्गणा कितनी है? केवल जगत श्रेणी का असंख्यात भाग है। तो अंतर कितना हो गया? असंख्यात लोक मात्र हो गया। क्योंकि इसके दुगुना होने के लिए अपन एक एक बढ़ाते हुए सब वर्गणा है ऐसा मानेंगे, तो असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा होनी चाहिए, तब वह दुगुना हो जाएगा। लेकिन इतने तो जीव के प्रदेश है ही नहीं है, जीव के प्रदेश तो एक लोक प्रमाण है, असंख्यात लोक प्रमाण है ही नहीं। तो यहाँ पर जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण इतने जाने तक एक एक ऐसा बढ़ाते जाओ, फिर उसके बाद को धारण करने वाले उतने अधिक अविभाज्य प्रतिच्छेद को धारण करने वाले कोई जीव के प्रदेश नहीं होंगे। फिर सीधे इस जगन स्पर्धक की जो पहली वर्गणा है उससे दुगुण शक्ति को धारण करने वाले ही जीव प्रदेश पाए जाएंगे। जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र प्रदेश वर्गणा तो ऐसी पाई जाएगी एक एक अधिक करती हुई, लेकिन उसके बाद में जो वर्गणा खत्म हो गई एक स्पर्धक की वर्गणा, उसके बाद में जो प्रदेश मिलेंगे वे इससे दुगुने शक्ति वाले ही पाए जाएंगे। हाँ, और प्रदेश जो है अभी गुणहानि बदली नहीं है, तब तक एक एक ही चय कम करेंगे। इसी गुणहानि का चय कम होगा, क्योंकि उसी गुणहानि का स्पर्धक है, तब तक चय वही रहेगा। तो यहाँ पर अब दूसरा स्पर्धक है, मैं इधर लिखती हूँ। अब इसमें क्या होगा? इससे दुगुना हो जाएगा। ये दूसरे स्पर्धक है ऐसा समझो। तो यहाँ पर वो गुणित नहीं, यहाँ अपन दूसरे स्पर्धक तक एक एक अधिक अविभाज्य प्रतिच्छेद है ना,
यदि सब वर्गणाएं हो जाती यहाँ पर तो यहीं पर जीव के प्रदेश खत्म हो जाते बीच में ही, क्योंकि इसका दोगुना करने के लिए असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा जानी चाहिए ना, वो है नहीं है। समझो यहाँ पर कितने हैं ये हाँ, जैसे यहाँ ने 8 माना, इसको 16 करने के लिए बीच में कितने जाने पड़ेंगे? 8 नहीं, मतलब यहाँ पर अंक संदृष्टि से 8 ही वर्गणा जाएंगे तब वो दुगुना हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। लेकिन वो बीच के वो धारण करने वाले नहीं है। अपन यहाँ कहाँ तक लिया? ये 10 में 1 11 हो गया, और 200 कितना है? 208 है। तो कितना है गया? 11 ते 88 आणि 11 दोन्ही 22 बराबर है ना, 22 से 88 ऐसे हो गए। अब इसमें जो शक्ति है वो इससे एक अधिक नहीं है, इससे दुगुनी शक्ति है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा स्पर्धक चालू हो गया। अभी बीच में जो 12, 13, 14, 15 को धारण करने वाले कोई जीव के प्रदेश नहीं है, तो एकदम 11 के बाद यहाँ 16 को ही धारण करने वाले जीव के प्रदेश है। तो यह 16 गुणित 192 हो जाएगा। तो यह शक्ति और बढ़ेगी। 16 दूनी 32, अच्छा 3, 16 9 44 यानी 3 47, अच्छा 14, 16 के 16 और 14 30, 3072 हो गए। इतनी शक्ति बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या है? शक्ति तो दुगुनी हुई, लेकिन यहाँ पर ये भी दुगुना हो जाता तो इससे दुगुना क्रमण आना चाहिए था। वर्गों की संख्या भी यदि दुगुनी हो जाती है यहाँ से या इससे, तो यहाँ पर दुगुना होता है, लेकिन वो तो घटती हुई जा रही है ना। नहीं, इसके ना इतने ही रहते, दुगुना होने के सवाल नहीं, इतने ही 256 होते तो यहाँ इसका जो प्रमाण आता तो 2048 से दुगुना 4096 आता। लेकिन यहाँ जीव के प्रदेश कम होते गए, इसलिए इससे दुगुना कुल मिलाकर एक एक में देखेंगे तो दुगुना दिखेगा। एक एक जीव के प्रदेश में, उस वर्गना के एक एक जीव के प्रदेश में देखेंगे तो इस वर्गना में जितनी शक्ति है एक वर्ग में, उससे यहाँ इस वर्गना के एक वर्ग की शक्ति दुगुनी पाई जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर उस वर्गना की शक्ति देखेंगे तो दुगुनी नहीं होगी। वो सब शपनासार में बहुत निकाला हुआ है, याद होगा तो मतलब जितनी यहाँ पर चय कम हुए उतने से कम करेंगे तो आती है शक्ति। विशेष अधिक हुआ, वो 2 त्रिभाग से ऐसा नहीं, आधे से अधिक हो जाएगा। 2048 में 1024 मिलाओ, आधे से अधिक, फिर तीसरे स्पर्धक की तीसरे भाग से अधिक, ऐसा होता जाता है वहां पर प्रमाण। हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या निकाल रहे थे? दूसरे स्पर्धक की शक्ति निकाल रहे थे। तो दूसरे स्पर्धक में यहाँ पर शक्ति तो इससे दुगुनी हो जाएगी, तो यहाँ क्या करेंगे? वो गुणित 2, इसकी वो मानिए ना, जो असंख्यात लोक इसके होगी उससे दुगुने असंख्यात लोक इसकी शक्ति होगी। और वर्गणाओं की संख्या, जो वर्गों की संख्या जो है इससे 1 चय कम होगी। तो यहाँ में 20 16 में 3 माइनस किया था। अब पूरी वर्गणा जब एक वर्गणा शलाका का मतलब एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाओं का प्रमाण है उतने चय कम होंगे, हो जाएंगे। यहाँ पर कितने चय कम हुए? 1 कम वर्गणा शलाका मात्र, मतलब 4 की अपने एक स्पर्धक में वर्गणा शलाका मानी, तो यहाँ 1 कम मतलब 3 कम हुए। और यहाँ में पूरा क्या हो जाएगा? V16 -4 होगा, -4 होगा, मतलब पूरे वर्गणा शलाका प्रमाण चय। इसको भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक वर्गणा शलाका प्रमाण चय कम हो जाएंगे इसमें, दूसरे स्पर्धक के आदि वर्गणा में। नहीं आए समझ में? हाँ। इसमें 1 कम वर्गणा शलाका मात्र चय कम हुए हैं। 4 के अपन एक वर्गणा शलाका माने तो 3 कम हुए हैं, और इसमें और 1 चय कम किया तो पूरे वर्गणा मात्र चय कम हो गए। इसमें मतलब पूरे 4 चय कम हो गए, और शक्ति दुगुनी हो गई इससे, वो से यहाँ दुगुनी हो गई। अब फिर उससे ऊपर का जो ऊपर की वर्गणा होगी उसमें शक्ति कैसे होगी? इससे 1 अधिक पाई जाएगी। वो 2 अधिक 1, वो गुणित 2 के ऊपर 1 अधिक करना,
और जो प्रदेशों का प्रमाण है वो और एक चय कम होगा, तो यहाँ एक वर्गणा शलाका अधिक एक ऐसा कहेंगे, या 5 6 ऐसा नहीं लिखेंगे। यहाँ तो अर्थ संतुष्टि है ना, तो उस वास्तविक भाषा में लिखेंगे तो एक वर्गणा शलाका का जितना प्रमाण होगा उसमें एक अधिक करो उतने चय कम होंगे। इस प्रकार आगे आगे जाने पर तीसरी वर्गणा आएगी, तो यहाँ पर इधर से लिखती हूँ, वो 2 अधिक 2 हो जाएंगे अविवाह प्रतिच्छेद, और वर्गों की संख्या मतलब ज्योत के प्रदेशों की संख्या और एक चय कम हो जाएगी, तो यहाँ वर्गणा शलाका अधिक 2 ऐसा कहेंगे। फिर उससे जो चौथी वर्गणा है उसमें वो 2 अधिक 3 ये अविवाह प्रतिच्छेद होंगे, और प्रजीव के प्रदेशों की संख्या भी 16 माइनस वर्गणा शलाका अधिक 3। अपने को वास्तविक भाषा में ही बोलना चाहिए, मतलब 4 3 ऐसा न बोलते हुए, ये 3 तो बराबर है लेकिन ये वर्गणा शलाका है 4 मतलब, ये 20 16 मतलब पहली वर्गणा है। पहली वर्गणा में एक वर्गणा शलाका अधिक एक कम वर्गणा शलाका ऐसा बोलो, यहाँ पर इतने अधिक, यहाँ पर इतने चय कम हुए। अर्थ संदृष्टि से वर्गणा शलाका है ना वो, यहाँ पर एक कम वर्गणा शलाका मात्र चय, कहाँ पर, यहाँ पर ये एक वर्गणा शलाका और अधिक 3 है ना, तो एक कम 2 वर्गणा शलाका में एक कम ऐसा कहो, चलता है। लेकिन हाँ, मैंने ऐसा बताया कि एक कम वर्गणा शलाका से अधिक वर्गणा शलाका, मतलब वही हो गया, एक वर्गणा शलाका अधिक एक वर्गणा शलाका माइनस 1 ऐसा, एक कम वर्गणा शलाका अधिक एक वर्गणा शलाका, तो मतलब 2 वर्गणा शलाका में एक कम ऐसा कहा तो भी चलता है। तो इस प्रकार ये दूसरा स्पर्धक हुआ। स्पर्धक होते हैं ना, उसकी अपन रचना करेंगे। अभी आप बिना देखे आप तैयार करेंगे, मतलब वो बिना देखे हुए आपको अभी एक बार युक्ति आ गई, तो पहला और दूसरा स्पर्धक अपन ने अभी किया था, तो पहले स्पर्धक में सबसे जगने वर्गणा जो है वो कितना लिखा था, वो आप मत बोलो, आपको पता है, नए लोगों को बोलने दो। नहीं मतलब आप मन में करो लेकिन उनको थोड़ा सा आने दो। वो भी 16 पहली वर्गणा, दूसरी वर्गणा में एक यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ भी 16 माइनस 1, यहाँ पर भी 2 अधिक भी 16 माइनस 2, मतलब एक चय कम किया और एक यहाँ बढ़ाया अविवाह प्रतिच्छेद, वो 3 अधिक भी 16 वजा 3, ये पहला स्पर्धक हो गया, प्रथम स्पर्धक। प्रथम हाँ माना हुआ प्रथम। ऐसे जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण एक स्पर्धक में वर्गणा शलाका होती है। अब जो दूसरा स्पर्धक आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, शक्ति दोगुनी होगी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वो 2 वी 16 और माइनस कितना करेंगे, हाँ मतलब क्या कम बोलेंगे उसको, एक वर्गणा शलाका, या 3 कम थे ना, या चय एक ही कम होगा, जहां तक गुणाहानि वही है वो वहां तक चय उतना ही है। अब इसमें शक्ति हाँ उसको वर्गणा शलाका कहते हैं। एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाओं का प्रमाण है उतने कम, क्योंकि आगे आगे यहाँ दूसरे से एक एक चय कम होता गया ना, इसलिए अंतिम वर्गणा में एक कम वर्गणा शलाका मात्र चय कम हुए थे, और दूसरे स्पर्धक के पहले में पूरे वर्गणा शलाका प्रमाण चय कम हो गए। अब दूसरे स्पर्धक में दूसरे स्पर्धक की दूसरी वर्गणा, उसमें शक्ति कितनी बढ़ेगी, एक ही बढ़ेगी, और ये कितने होगा, 16 माइनस वर्गणा शलाका और अधिक 1, एक एक चय अधिक घटते जाएंगे, और
अविभाज्य प्रतिच्छेद एक एक बढ़ते जाएंगे। तो वो 2 अधिक 2, हाँ, और V 16 माइनस 4 अधिक 2, ये 4 अधिक 2 हो गया। तीसरा 2 अधिक या कितने होंगे 3। यहाँ पर भी कितने अधिक होंगे, एक कम वर्गनाशाला का मात्रा अधिक होंगे। इसके मतलब बोलने की भाषा क्या है, अंतिम वर्गना में कितने अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं, पहले एक कम वर्गनाशाला का मात्रा अधिक, इतने अविभाज्य प्रतिच्छेद पहली वर्गना से होते हैं। इसे दोगुनी शक्ति की ना, इससे 2 गुना किया ना, इसका 2 गुना शक्ति ली और फिर उसके आगे आगे के वर्गना में केवल एक एक अधिक करते गए। मतलब जहां स्पर्धक बदलेगा वहां पर पहले स्पर्धक से जितने बार स्पर्धक होगा उतनी गुनी करेंगे शक्ति, और उसी की वर्गनाओं में एक एक बढ़ाते जाएंगे। इसी को कहते हैं स्पर्धक। क्रम से हानि होती गई, क्रम से बढ़ते गए, क्रम से वृद्धि हुई, और इधर से ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्रम से हानि हुई। हाँ, वो 16, हाँ 16, हाँ 17, 18, 19 ऐसा हो गया। तो यहाँ प्रथम वर्गना में एक वर्गनाशाला का अधिक एक कम वर्गनाशाला का, हाँ, इतना अधिक किया उतने 6 कम हुए। ये दूसरा स्पर्धक हो गया, द्वितीय स्पर्धक। हाँ, यहाँ पर 7 कम हुए, मतलब उसको क्या कहेंगे, एक कम वर्गनाशाला का अधिक एक वर्गनाशाला का प्रमाण 6 कम हुए। अब तीसरा स्पर्धक आएगा तो कितना लिखेंगे, हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट, हाँ, तो ये जो इससे क्या करेंगे, तिगुना अविभाज्य प्रतिच्छेद इससे तिगुने बढ़ेंगे क्योंकि तीसरा स्पर्धक है, तो वो गुणित 3 होगा। और जीव के प्रदेशों की संख्या कितनी होगी, V 16 और माइनस कितना करेंगे यहाँ पर, हाँ 2 वर्गनाशाला का, तो 4 गुणित 2 करेंगे। इतने वर्गनाशाला का उसमें माइनस करेंगे, इतने, हाँ सीधा 8 नहीं लिखेंगे उसको, 4 वर्गनाशाला का की संदृष्टि है ना, इसलिए दुगुनी वर्गनाशाला का उसको कहेंगे। कहते समय क्या कहेंगे, 4 की जो वर्गनाशाला का है उसमें 1 नहीं करेंगे, उसमें कम ज्यादा नहीं करेंगे, तो दुगुनी वर्गनाशाला का इसमें से माइनस हुई। अब आगे अविभाज्य प्रतिच्छेद 1 बढ़ गया, और 6 और 1 घट गया, 2 वर्गनाशाला का अधिक 1, इतने 6 घट गए। जैसे अपन 8 और 9 घट गए। नहीं, अपन यहाँ 9 स्पर्धक माने हैं एक गुणानी में, अर्थ संदृष्टि से 9 स्पर्धक माने, 9 स्पर्धक शाला का। वो अपन अंक संदृष्टि से जब करते ना 3100 वगैरह लेते हैं, उसमें वो 2 स्पर्धक माने हुए हैं। हाँ, इसलिए एक गुणानी, एक पूरे 9 स्पर्धक होंगे तब एक गुणानी पूरे कहेंगे। यहाँ पर ऐसा माना तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर मानिए कि 2 स्पर्धक मानिए, हाँ एक गुणानी में, हाँ, और दूसरी गुणानी आप वहाँ से चालू करेंगे, हाँ वहाँ पर 6 आधा होगा। हाँ, लेकिन इसका प्रमाण आधा होना चाहिए ना, इसका, हाँ आधा होना चाहिए। तो यहाँ वो गुणित 3 अधिक 2 V 16 माइनस वर्गनाशाला का दुगुनी अधिक 2, इतने 6 कम किए, फिर वो 3 अधिक 3 V 16 माइनस 2 वर्गनाशाला का अधिक 3। हाँ, मतलब 3 मतलब एक कम वर्गनाशाला का से अधिक 2 वर्गनाशाला का। ये 3 का अर्थ क्या है, एक कम वर्गनाशाला का है। अपन तो 4 ये करके करते हैं, है वो जगह श्रेणी क्या संख्यात्मक भाग प्रमाण। वहाँ पर एक कम 3 वर्गनाशाला का भी कर सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि एक कम, अभी वो आगे 3 वर्गनाशाला का हो जाएगा उसमें।
में 2 स्पर्धा 5। हाँ तो फिर तीसरा वाले तो हम उसी गुण हानि में डालते हैं 16/2 कर देते हैं। हाँ आपने कहा ना द्रव्य में कम द्रव्य मान लेते कम। हाँ, द्रव्य इसका अदा करना चाहिए पर वहां पर। हाँ, अब यहाँ अच्छी तरह समझ में आने के लिए 9 गुण नियम 9 स्पर्धक मान है। हाँ, अर्थ संतुष्टि में उसकी संतुष्टि 9 दी है। तो यहाँ पर कितने स्पर्धक है? चौथा। तो अविभाव प्रतिच्छेद कितने होंगे? हाँ, वो गुणित 4 ऐसा माना। जगन्य वर्ग गुणित 4। तो जगन्य पहले स्पर्धक की जो जगन्य वर्गना है उसका जो एक अविभाव एक प्रदेश में अविभाव प्रतिच्छेद है उससे 4 गुणी हो जाएगी। और v 16 माइनस 3 वर्गना शलाका, त्रिगुणी वर्गना शलाका। फिर इसमें क्या होगा? अविभाव प्रतिच्छेद 1 बढ़ेगा। 4 अधिक 1 और v 16 माइनस 3 वर्गना शलाका अधिक 1। वो 4 अधिक 2 v 16 3 वर्गना शलाका अधिक 2 व 4 3 अधिक v 16 वजा 3 वर्गना शलाका अधिक 3 इतने 6। हाँ, 1 कम 4 वर्गना शलाका प्रमाण 6 कम हुए। मतलब ये जो पहली वर्गना है ना इसमें इतने 6 कम हुए और फिर आगे भी 1 6 कम होगा और शक्ति क्या होगी? हाँ, 1 गुणी बढ़ेगी। मतलब ये 5वां स्पर्धक है। यहाँ से कितनेवा स्पर्धक है उतने से गुना करो। जगन्य वर्ग को जितनेवा स्पर्धक है उससे गुना करो तो उस स्पर्धक के पहली वर्गना की शक्ति आती है। तो यहाँ वो 5 v 16 माइनस 4 गुणित 4 हो जाएगी। मतलब 4 वर्गना शलाका हो गए। अब यहाँ वो 5 अधिक 1 v 16 माइनस 4 अधिक 1 वो 5 2 अधिक मतलब करेंगे v 16 माइनस 4 गुणित 4 मतलब वर्गना शलाका गुणिले वर्गना शलाका 4 वर्गना शलाका अधिक 2 यहाँ हो जाएगा। यह जगन्य वर्ग से 5 गुना अधिक 1 का वर्गना शलाका है ये। फिर v 16 माइनस 1 कम 1 कम 5 वर्गना शलाका को नहीं 4 वर्गना शलाका 4 वर्गना शलाका बोलेंगे। हाँ, 1 अधिक 4 वर्गना शलाका से कम ये जो पहली वर्गना है उसमें उतने। हाँ, वो चौथी वर्ग मतलब 4 वर्गना शलाका हो गई वहां पर। हाँ 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 बराबर है। 17 कम। हाँ, अब ये कितना था? 5वां। ये चौथा स्पर्धक है। हाँ, तो यहाँ शक्ति पहले कितनी हो जाएगी? 6ठा स्पर्धक है इसलिए जगन्य वर्ग से 6 गुणी। और इसमें वर्गों का प्रमाण जो है वो कितना होगा? v 16 ये पहली वर्गना है 256 अपन मानते हैं वैसा। और इसमें 5 वर्गना शलाका कम हो जाएगी उतने 6 कम होंगे। 5 वर्गना शलाका प्रमाण 6 उसमें कम हो गए। फिर आगे उसमें शक्ति 1 बढ़ती जाएगी। 6 वर्ग अधिक 1 v 16 माइनस शलाका अधिक 1 इतने 6 कम हुए। फिर वो 16 2 अधिक इतनी शक्ति हो गई और प्रदेश कितने हो गए? 2 प्रथम वर्गना में
5 वर्गनाशाला का अधिक 2 6 कम हुए, वो 6 अधिक 1 कम वर्गनाशाला का, इसको कहेंगे 1 कम वर्गना। इसमें बीच में सब है ऐसा समझो, लास्ट में जो होगा उसको कहेंगे क्या, 1 कम वर्गनाशाला का मात्र अव्यय प्रतिशत अधिक हो गए। मतलब 4 की 1 वर्गना होती है अपने मानी हुई, उसमें 1 कम इतने वर्गना इतने अधिक अविभाज्य प्रतिच्छेद हुए। V 16 माइनस 5 गुना हानि 5 वर्गनाशाला का अधिक 3 हो जाएगा, मतलब 1 कम वर्गनाशाला का अधिक 5 वर्गनाशाला का बोलेंगे। हाँ, अब कितनेवां स्पर्धक है ये, छठा हो गया। अब 7वां स्पर्धक है, तो यहाँ शक्ति कितनी गुनी होगी, 7 गुनी। तो वो 7 लिखा, V 16 माइनस, अब 7वां है तो यहाँ पर कितनी वर्गनाशाला का कम होगी, 6 वर्गनाशाला का कम होगी। जितने वास स्पर्धक है उसमें 1 कम करके उतने वर्गनाशाला का प्रमाण 6 कम हो जाएंगे। फिर वो 7 अधिक 1 ये अविभाज्य प्रतिच्छेद, और प्रदेशों का प्रमाण V 16 माइनस 6 वर्गनाशाला का अधिक 1, 7 वर्ग, हाँ वह 7 अधिक 2 और V 16 माइनस 6 वर्गनाशाला का अधिक 2 प्रमाण 6 कम, वह 7 अधिक 3 मतलब 1 कम वर्गनाशाला का अधिक हुई, और V 16 माइनस 6 वर्गनाशाला का अधिक 3 मतलब 1 कम वर्गनाशाला का अधिक। हाँ हाँ हो गए, इधर से ये हो रहा है। अब 8वां स्पर्धक है, तो वहां कितनी गुनी होगी शक्ति, वो 8, जगह ने वर्ग को 8 से गुना किया, 8वां स्पर्धक है इसलिए। और इसमें प्रदेशों का प्रमाण पहली वर्गना में 7 वर्गनाशाला का कम हो गया, 8वां स्पर्धक है यह, तो 7 वर्गनाशाला का कम होगी। वो 8 V, हाँ 1 अधिक अविभाज्य प्रतिच्छेद हुए, V 16 माइनस का 7 होगा अधिक 1, 6 1 बढ़ाते जाएंगे, मतलब 1 1 बढ़ाते जाएंगे, मतलब 1 1 से अधिक घटता जाएगा। फिर वो 8 अधिक 2 V 16 माइनस 7 वर्गनाशाला का अधिक 2 इतने 6 कम हो गए। फिर वो 8 अधिक 3 वर्गनाशाला का 1 कम वर्गनाशाला का प्रमाण 6 अविभाज्य प्रतिच्छेद अधिक हुए, और V 16 माइनस 7 वर्गनाशाला का अधिक 3 हुए। अब 9वां स्पर्धक है, तो यहाँ शक्ति 9 गुनी हो जाएगी, और प्रदेशों का प्रमाण इससे और 1 6 कम होगा, मतलब 8 वर्गनाशाला का कम होगा। अधिक 1 V 16 माइनस 8 वर्गनाशाला का अधिक 1 इतने 6 कम होंगे, वो 9 अधिक 2 V 16 माइनस 8 वर्गनाशाला का अधिक 2 इतने 6 कम, वो 9 अधिक 3 V 16 माइनस 8 वर्गनाशाला का अधिक 3। अभी आपने खुद किया तो अभी अपने को अपने आप तैयार करने के लिए आता है, और ऐसे में पहले देख के रखते तो आपको इतना समझ में नहीं आता। तो क्रम से वो अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ते गए और 1 1 6 कम होता गया। अब ये पहली गुण हानि हुई, हाँ नहीं, यहाँ पर 9 स्पर्धक मान करके सब गणित किया है। इसमें अर्थ संतुष्टि की अपेक्षा 1 गुणाहानि स्पर्धक शाला का 9 है, तो 9 स्पर्धक किए। और ये 9 मतलब समझना जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग।
और 1 4 मतलब ये समझना जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। तो इसे वो खाली संख्या रखेंगे तो भी अपने को वो संख्या पकड़ना है। 4 लिखा तो 4 नहीं समझना है, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग समझना। जो 9 है क्या है, वो एक गुणहानि का आया है। हाँ, एक गुणहानि का स्पर्धक शलाका, मतलब ये सब यहाँ 9 चौक 36 हुए ना, ये हर एक में ये पूरे एक गुणहानि आयाम हो गया, एक गुणहानि आयाम हो गया। हाँ, 9 स्पर्धक हो गए, हाँ आयाम में। और एक गुणहानि में 4 स्पर्धक। 4 मतलब वही बोल रहे ना कि ये 4 मतलब जगत श्रेणी का असंख्यात विभाग, ऐसा मानना आप, मतलब समझना वहां पर। और 9 मतलब भी जगत श्रेणी का असंख्यात विभाग समझना। अब इन सबका जोड़ करेंगे तो एक गुणहानि का जोड़ आ जाएगा। ऐसे दूसरे गुणहानि करेंगे उसका जोड़ करेंगे, तीसरे गुणहानि करेंगे उसका जोड़ करेंगे, ऐसे सब नाना गुणहानियों का मिला करके जोड़ करेंगे, फिर एक योग स्थान का पूरा जोड़ हो जाएगा। और आपने को सब करना नहीं पड़ेगा, 1 2 गुणहानि का किया कि असंख्यात गुणहानि का एक साथ हो जाएगा। ऐसे ऐसे कला है यहाँ पर। असंख्यात और अनंत का भी असंख्यात भाग है। और एक नाना गुणहानि पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाणे, लेकिन उसका सबका जोड़ अब कम कम होता जाएगा, इसलिए वहां पर वो सब गुणहानियों का जोड़ प्रमाण प्रमाण सरासरी म्हणजे असं प्रमाण असं म्हणतात ना। नेमि चंदम असहाय परकमं महावीरं बंधुदय सत्तजुत्तम ओगादेसे थवम ओच्छम। जो योग पाया जाता है उस एक योग स्थान में, योग के अनेक स्थान है तो उस एक योग स्थान में, जगन योग स्थान में कितने अविभाग प्रतिच्छेदों का कुल प्रमाण, एक एक जीव के प्रदेश में कितना शक्ति बताई थी, असंख्यात लोक प्रमाण। क्या चल रहा है ये समझ में आना चाहिए। चल क्या रहे, भले अपने को पूरा डिटेल नहीं समझ में, लेकिन किसका गणित कर रहे हैं यहाँ पर, तो आत्मा के जो एक एक प्रदेश में योग की शक्ति है। ऐसे कुल संपूर्ण प्रदेशों में कितनी शक्ति है, उस सब पूर्ण शक्तियों का जोड़ कर रहे हैं। एक योग स्थान में कितने कुल अविभाग प्रतिच्छेद कितने होते हैं, इसका जोड़ करेंगे। तो इसमें जीव के कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि उसमें सबसे कम शक्ति पाई जाती है, तो सबसे कम शक्ति पाए जाने वाले प्रदेश अधिक होंगे, फिर उसमें एक एक शक्ति बढ़ती बढ़ती गए, ऐसे जीव के प्रदेश कम कम होते जाएंगे। और फिर उससे दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी, 5 गुनी इस प्रकार से शक्ति जीव के प्रदेश में बढ़ती जाती है। तो एक गुणहानि में जितने, मतलब अभी एक ही समय में संपूर्ण प्रदेश है, लेकिन कितने कितने प्रदेशों में कितनी कितनी शक्ति है उसकी यह रचना की अपन ने। तो एक गुणहानि की यहाँ रचना की, इतना तो आपको समझ में आया होगा, मतलब जो गुणहानि कैसे बनाना और उसमें स्पर्धक में कितनी शक्ति बढ़ती जाती है और वर्गणाओं में कैसे शक्ति बढ़ती जाती है, इसका प्रमाण अपन ने देखा। अब यहाँ एक गुणहानि की कुल शक्ति कितनी होगी पूरी अविभाग प्रतिच्छेदों की, उसका जोड़ करेंगे। नोट्स में आपको देखना है तो यहाँ 109 पेज है। हाँ 106 है, 9 नहीं 106 ही है वो। हाँ 106 से लेकर के है 106 वो 6 9 जैसा दिख रहा है। हाँ मैं भी 109 बोली पहले, 106 शक्ति यहाँ पर ये लिख रहे हैं। ये तीसरा स्पर्धक है, वो हाथ नहीं होता है। हम क्या मानेंगे कि सब में इतने ही वर्ग है, ऐसा मान करके करेंगे, मतलब ऋण सहित धन उसको कहते हैं। फिर ऋण बाद में घटाएंगे। यहाँ पर 256 है या 240 है अपने अंक संदृष्टि से, तो सबको 256 ही मानेंगे और एक साथ गुना करेंगे, तो संपूर्ण जगन स्पर्धक की वो शक्ति निकलेगी, वो ऋण सहित कहलाएगी। फिर इसमें जो कम किया है उसको बाद में प्रमाण निकाल करके उसको घटाएंगे। ये पूरा जगन स्पर्धक कहेंगे।
हाँ, पहले स्पर्धक को ही जगन स्पर्धक कहेंगे और उसके जगन्य वर्गना पहली वर्गना है। तो जगन्य स्पर्धक की आदि वर्गना में कितना है, एक स्पर्धक वर्गना शलाका से उसको गुना करो, मतलब यार एक स्पर्धक में जितनी वर्गना है उससे ये जो जगन्य स्पर्धक की पहली वर्गना है उसको गुना करो। तो एक 4 है ना यहाँ पर मानी हुई अपन ने, तो वर्गना शलाका, इसलिए क्या करेंगे, वो V 16 गुणित 4, ये पूरे जगन्य स्पर्धक की शक्ति आ गई। इस मतलब ऋण सहित धन है यहाँ पर, इसमें जो ऋण घटाया है वो बाद में घटाएंगे। 1 2 3 6 कम है ना, उसको न गिन करके सबको 256 ही माना और सबको 8 मान करके गुना किया। जो आधे का विभाग प्रतिच्छेद है उसको जोड़ेंगे और जो कम चयहीन है उसको घटाएंगे। ये जो अधिक विभाग प्रतिच्छेद है ना इसको मिलाना पड़ेगा और यह जो चय कम है उसको घटाना पड़ेगा, तो पूरा बराबर आएगा उसका। जैसे अभी यहाँ पर अंक संदृष्टि से वो मतलब कितना माना था अपने 8, V 16 मतलब कितना माना था 256। तो यहाँ इसको 4 से गुना करो तो स्थूल रूप से मतलब ऋण सहित धन आ गया उसमें। 256 गुणित 8 कितना कहता, 2048 4 8192, ऐसे पूरे जगन्य स्पर्धक की शक्ति हुई सामान्य मतलब ऋण सहित। तो इसमें जो एक एक अधिक अविभाज्य प्रतिच्छेद है वो मिलाना पड़ेंगे इसमें, और जो एक एक चय कम है, जितने चय कम है उतने घटाने पड़ेंगे। तो यहाँ उसको अलग अलग निकाल करके करते हैं। तो सामान्य जगन्य स्पर्धक की शक्ति ये हो गई, यहाँ लिखते हो उसको, वो भी 16 4। अब इसमें जो ऋण है प्रथम स्पर्धक में जो अधिक का प्रमाण है उसको अलग निकालते हैं। इसमें 1 अधिक है, 2 अधिक है, 3 अधिक है, तो ये जो अधिक का प्रमाण है इसको अपन अलग निकालेंगे, तो कितना होता है वो जोड़ेंगे उसको। ये एक बार ही करना है, अधिक का जो है वो एक बार दिखा करके फिर छोड़ देंगे आचार्य। कैसा प्रमाण आएगा फिर ये अधिक का, यहाँ पर वो में 1 अधिक है, तो यहाँ 1 ये नहीं लिखेंगे अपन, उस इस 1 के साथ ये सब गुणकर आएगा। तो इसका प्रमाण अपन अलग निकालते हैं, अधिक का प्रमाण, तो कितना होगा 1 V 16 माइनस 1, जिसमें अपन 1 प्लस करते हैं 1 माइनस करते हैं उस संख्या को छोड़कर बाकी सब गुणकार उसके साथ आएंगे। मतलब वो में अपन 1 अधिक किया है ना, तो इस वो के जो गुणकार होंगे वे 1 के भी गुणकार हो जाएंगे। यहाँ क्या है, वो 1 अधिक है गुणित V 16 है माइनस 1 है, तो इस वो का इसके साथ गुणकार है, तो इस 1 के साथ भी इसका गुणकार होगा, तो इस 1 की कीमत कितनी हो गई, ये 1 हो गई, V 16 माइनस 1। फिर दूसरा जो है वो 2 है, अधिक है, उसका प्रमाण V 16 माइनस 2। तीसरे में कितना अधिक है, 3 V 16 माइनस 3, ऐसा। ये अधिक का प्रमाण अपन अलग निकाला उसका। इसको जोड़ना है अपने को, और जो माइनस का प्रमाण है वो बाद में और करेंगे। पहले इस अधिक को निपटा देते हैं, इसका कितना आता है उसको निकालते हैं। अब इस अधिक के प्रमाण में भी यहाँ ऋण है, चय है, हाँ, अधिक प्रमाण का ऋण, जो अधिक प्रमाण है उसमें भी ये घटाना है, तो इसका अलग निकालते प्रमाण। ऋण का प्रमाण कितना होगा इसमें, यहाँ पर ऋण इसमें से माइनस किया है, तो इसके साथ इसका भी गुणकार होगा। 1 V 1, 2 V 2, 3 V 3, ऐसा हो गया ऋण इसका। हाँ, इसके साथ ये 16 में से 1 कम किया है अपन ने,
तो इसके जो गुणकार होंगे वे इस एक के भी गुणकार होंगे। तो 16 केवल नहीं आएगा, जिसमें से अपन ने घटाया वो नहीं आएगा, बाकी 16 का गुणकार भी है और एक भी गुणकार है, इस 16 का गुणकार भी है और 2 है। तो ये सब संख्या वहां लिखी अपन ने और 1 2 3 लिखा। अब ये ऋण है, मतलब अधिक प्रमाण का ऋण है यह, तो यह अधिक प्रमाण में से घटाना पड़ेगा और इसका ये ऋण अलग निकालने के बाद ये कितना रहेगा, इसको ऊपर लिखती हूँ 3v 16, 2v 16, 1v 16, ये अधिक का प्रमाण है और ये उस अधिक के प्रमाण का ऋण अलग निकाला है। नहीं है समझ, ये अपन ने 1 2 3 का प्रमाण अलग निकाला। अब जो बचा है वो कितना बचा है, 1 2 3 गया, इसका अलग निकाला ना, तो इतना ही रहेगा ना वह, ये ऋण अलग निकाला। अधिक का वो प्रमाण हाँ। ब्रैकेट बना के कर दो तो 100 मिल जाता है। हाँ 16 माइनस 1 को ब्रैकेट कर दो ना, 1v 16, 1v 1, 2 ये ऐसा बोल, हाँ ब्रैकेट बना के कर तो बहुत सरल है। 16 माइनस 3 ये है, तो 16 में से 2 कम किया और इसके थोड़ी कम करो, 1v 16 और ऋण राशि आ गई 1v × 1, 2v 16, 2v 2, 2 × 2, 3v 16 और 3v 3, बस ये 3 आपने जो लिखा है ऐसे ब्रैकेट खोल के लिखा फटाफट हो गया। तो यहाँ क्या किया था, वो पूरा ये अधिक का प्रमाण अपन ने लिखा था, उस अधिक के प्रमाण में भी ऋण राशि है, क्योंकि इसमें से 1 कम है, इसमें से 2 चय कम है, इसमें 3 चय कम है, तो जो कम करना है वो संख्या अपन ने अलग लिखी है यहाँ पर, ऋण की संख्या, और ये अधिक का प्रमाण है यहाँ पर। यही मैंने ऊपर लिखा था। अब यहाँ पर ये जो ऋण है, मतलब ये अधिक प्रमाण है, इसको इस अधिक प्रमाण में से ये ऋण घटाना है और जो बचेगा उसको उसमें जोड़ना है। ये यहाँ पर अपन ने एक किया था ना 8192 किया पूरा टोटल, लेकिन जहाँ 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक का प्रमाण मिलाया नहीं उसमें, तो उसको मिलाना है, तो उसका जो प्रमाण था उसको अपने यहाँ अलग निकाला था। तो इस अधिक प्रमाण का ये ऋण है, तो ऋण कितना है वो निकालना है। अब यहाँ इसको सरल बनाने के लिए क्या किया, यहाँ 2 और 3 है ना, इसमें से एक रूप को अलग लिखो। एक तो पहले 1 है ही, 1v1, फिर यहाँ पर जो 2 है उसका 1 ले लो इधर, 1v2, इसमें से 1 लेना, 1v3, ये सरल बनाने के लिए, सूत्र से उसका संकलन करने के लिए। और जो बचा इसका क्या है, 1v2 और यहाँ से 3 में से 1 लिया था, अब बचा कितना, 2v3। ये एक बार ही आप दिखा करके छोड़ देना, इसको कुछ आगे बढ़ाएंगे नहीं इस गणित को, केवल एक बार समझ लेना कि वो कितना छोटा प्रमाण है अधिक का, इसलिए उसको निगलेक्ट कर देंगे वो दिखाने के लिए। तो यहाँ पर इस ऋण का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 2 3 बढ़ती हुई संख्या है, 1 से बढ़ती हुई संख्या है ना, तो एक बार संकलन की संख्या है और इसमें कितने हैं, 1 कम वर्गनाशाला का है, ये 3 है, मतलब 1 कम वर्गनाशाला का है। तो वास्तविक गणित में वो वर्गनाशाला का से चलेंगे, तो जो भी वर्गनाशाला का वहां होगी उसमें से 1 कम करो और उसका एक बार संकलन करो। ये 1 तो कॉमन निकला, v भी कॉमन निकला और इसमें 1 2 और 3 का जोड़ करना है, तो यहाँ पर 1 कम वर्गनाशाला का एक बार संकलन, इतना इसका जोड़ आता है। 1 कम वर्गनाशाला का मतलब यहाँ कितनी हुई, 4 की 1 वर्गनाशाला का मानी है, तो 1 कम वर्गनाशाला का मतलब 3 हो गई। और एक बार संकलन करना है तो क्या करना, 3 के आगे और एक संख्या लिखना, 4 गुणित करना और नीचे 1 और 2 लिखना। अपन ये इसको तो ऐसा ही रखना है, करना कुछ नहीं है। तो इसका जोड़ कितना आया उसको कहेंगे 1 कम वर्गनाशाला का एक बार संकलन मात्र 6, ये मतलब 6 है ना, इतने 6 इसका जोड़ आया। और इसका जोड़ कितना आएगा, तो
यहाँ पर दो ही है, मतलब 2 कम वर्गना शलाका है। तो 2 कम वर्गना शलाका का 2 बार संकलन धन आएगा। और उससे वो यहाँ 2 है तो दुगुना आएगा। तो यहाँ 2 कम वर्गना शलाका मतलब 2, 2 कम वर्गना शलाका मतलब 2, उसका 2 बार संकलन करना है, मतलब 2 गुणित 3 गुणित 4 हो जाएगा। और नीचे 1, 2 और 3, और इससे दुगुना करना है। क्योंकि यहाँ पर यहाँ 2 और यहाँ 8 है, यहाँ पर 3 दूनी 6 है ना, और 2 8 है। तो वह जो 2 बार संकलन 1 और 3 4 होता है, और उससे दुगुना आ गया ना यहाँ पर। इसलिए मतलब अपन 2 बार संकलन की संख्या लिखते तो कैसे लिखते, 1 फिर 3 फिर 6 फिर 10 ऐसे आते हैं ना द्विबार संकलन की संख्या। तो 1 और 3 को जोड़ा तो कितना हुआ, 4 हुआ। और यहाँ पर कितना है, ये 2 गुणित 1 और 3 गुणित 2, तो 6 है और यहाँ 2 है तो 8 हो गए ना। तो ये उससे दुगुना हो गया ना संख्या, इसलिए यहाँ से कैसे निकालेंगे दुगुना? 1 3 6 10 से कैसे निकालेंगे? यहाँ से तो पता चल गया, क्योंकि यदि 3 को इधर लिख दो, 2 को इधर लिख दो, पता चल जाएगा। हाँ। 2 बार संकलन करना है तो फिर आपका 1 और 3 आ रहा है। हाँ। लेकिन 1 3 6 10 से आप 1 और 3 और इससे दुगुना है ना ये 2। हाँ, ये यहाँ पर 1 और 3 है और ये 2 गुणित है ना यहाँ पर। 2 को इधर लिखो, हाँ, 1 को इधर लिखो, ये यहाँ पर अपन लिखेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 1 इधर। तो 1 और 3 संख्या द्विबार संकलन की है और उसको यहाँ 2 गुना है, इसलिए जो भी उत्तर आएगा वह 2 कम वर्गना शलाका का संकलन करेंगे, 2 बार संकलन करेंगे और उसमें उससे दुगुना करेंगे। तो 2 गुणित 3 गुणित 4 और ये आया, उसको दुगुना किया। अब यह तो कुछ करना नहीं है, ऐसे रखना है इसको, अर्थ संदृष्टि है ना, उसको निकालना नहीं, ऐसे रखना है। तो यहाँ पर ये दोनों का जोड़ करेंगे, इसका और इसका जोड़ करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं किया, केवल ये संख्या इसमें अधिक कर दी। ये जो संख्या है उसको क्या किया, इसमें कुछ अधिक कर देंगे यहाँ पर। तो यह अधिक का ऋण हो गया। और इसको जो है इसमें से घटाएंगे अधिक प्रमाण में से, क्योंकि वो अधिक का ऋण है। तो इसका संकलन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 1 2 3 है और यहाँ 16 16 है। तो यहाँ पर कितना आएगा इसका संकलन, V16 और यह 1 2 3 है तो 1 कम वर्गना शलाका है। कितना है यह, 1 कम वर्गना शलाका है। तो 1 कम वर्गना शलाका का 1 बार संकलन धन मात्रा आएगा। जहां पर भी संख्या 1 से बढ़ती हुई जाती है तो उसको 1 बार संकलन कहेंगे। और 1 3 6 ऐसे जो अभी मैंने संख्या लिखी थी वैसी है तो उसको द्विबार संकलन कहेंगे। तो यह 1 से बढ़ती हुई संख्या, इसलिए जितनी संख्या है उसका 1 बार संकलन करो। यहाँ कितनी संख्या है, 1 कम वर्गना शलाका प्रमाण है, इसलिए 1 कम वर्गना शलाका कितनी है, 3 गुणित 4 और उसको 1/2 लिखेंगे। तो इतना ये अधिक अभिभाव प्रतिच्छेद है ना, उसका जोड़ इतना आएगा। मतलब जैसे आप अंकन अंक गणित से करेंगे तो इसमें ये 8 है और इसमें क्या है, 9 है। वो अधिक का प्रमाण अपन यहाँ लिखो 1, 256 माइनस कितना होगा यहाँ 16, मतलब 1 6 माइनस होगा। फिर ये 2 अधिक 256 माइनस 16 गुणित 2, मतलब 16 गुणित 2 होगा। और यहाँ 3 256 माइनस 16 गुना 3 होगा। तो इसमें से 1 2 3 का अधिक का प्रमाण जो है वो अपने अलग निकाला है यहाँ पर। ये अलग निकाला है 1 2 3 का प्रमाण अंक संदृष्टि से। फिर इसमें जो ये ऋण है, ये ऋण को अलग करेंगे। तो ऋण को अलग करेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पर 1 16 2, हाँ यहाँ पर वो ऐसा करना पड़ेगा, वो 256 मतलब 16 गुणित 16 ऐसा करना पड़ेगा। वो ऐसा करेंगे ना, ऐसा करेंगे अपन। 1 मिनट,
उसी रेशो में लिखेंगे तो समझ में आएगा। 1 16 गुणित 16 माइनस 1, इसको ब्रैकेट करो। 2 16 गुणित 16 माइनस 2, 3 16 गुणित 16 माइनस 3, ये बरोबर है। अधिक का प्रमाण अपन अलग निकाला तो यह भी मतलब 16 है और ये 16 है। तो 1 का प्रमाण ये वो छोड़ा और बाकी सब लिखा। 1 गुणित 16 माइनस 1 ऐसे किया। 2 गुणित v गुणित 16 माइनस 2, ये अधिक का प्रमाण मैं दिखा रही हूँ आपको, अलग निकाला। अब इसमें से जो ये ऋण राशि है उसको अलग करेंगे। दीदी एक बात पूछती इधर ये दीदी है ना 2 3 4 1 2 ये लिखा है ना पहले। हाँ इस पे भी हम अधिक का निशान लगा सकते हैं। हाँ दोनों में से किसी पे भी लगाता है क्योंकि दोनों जमा ही तो करते हैं। ये बड़ी संख्या होगी ना, इसलिए इसमें ये अधिक किया। तो फिर हम उसको भी अधिक का लगा सकते हैं। वो बोल रहे जो अधिक संख्या होती है, ज्यादा बड़ी संख्या होती है उसको छोटी संख्या मिलाते हैं, हमेशा ये पद्धति रहती है आचार्य की। हाँ तो इसमें क्या किया अपन ने, ये जो 1 और इसका जो माइनस का प्रमाण अलग निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, v गुणित 16 लिखा नहीं जा रहा है, गुणित 16 गुणित 1 इसका लिखेंगे। 2 गुणित 16 गुना 2, 3 गुणित 16 गुना 3। हाँ इसमें ये जो माइनस था उसका प्रमाण अलग निकाला, ऋण का प्रमाण। तो यहाँ पर क्या बचा रहेगा, 16 गुणित 16 घटा नहीं ना, उसको अपन ने अलग निकाला। और ये कितना है उसका वो निकाला था। यहाँ पर जो एक एक रूप है उसको अलग करो, ये अलग अलग किया ना। यहाँ पर 1 16 1, 1 16 2, 1 16 3, ऐसा निकाला। मतलब ये 2 और 3 है ना, इसमें से एक रूप ले लो और फिर वो 2 और जो बचेगा उसको अलग रखो। तो इसमें क्या किया वापिस, ये इसको एक रूप ले लेते हैं। यहाँ पर 1 16 2 में से एक लेना है, 16 इसमें भी एक लिखेंगे ना, गुणित 2, फिर 1 गुणित 16 गुणित 3, और इसमें से जो बचा 2 गुणित 16, नहीं एक पहले लिखना पड़ेगा ना। 1 गुणित 16 गुना 2, 2 गुना 16 गुणित 3, मतलब इसके ही 2 पार्ट बनाए। तो इसका जोड़ करने के लिए क्या होगा, 1 गुणित 16 गुना 1 गुणित 2 गुना 3 हो जाएगा। मतलब इसके जोड़ कर संकलन करेंगे तो 3 गुना 4 बटे 1 गुणित 2। तो कितना आएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4, हाँ 6 आएगा यहाँ पर, 16 गुणित 6 आएगा, क्योंकि 1 और 2 और 3 मतलब 6 हो जाते हैं ना। तो 16 गुणित 6 आएगा। और इसका कितना होगा, हाँ तो यहाँ पर उन्होंने बताया 16 और 2 का 2 बार संकलन करो, 2 3 4, 1 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ पर ये 3 3 निकल जाएंगे, 2 2 निकल जाएंगे, 4 बचेंगे। और इससे दुगुना करना है क्योंकि ये 2 है ना यहाँ पर, इसलिए दुगुना करना है। तो 16 गुणित 8 हो जाएगा। इसका कितना है, 16 गुणित 6 आया और 16 गुणित 8 आया। तो 16, हाँ वो अब ये जो ऋण है 16 गुणित 16 6 और 16 गुणित 8 ये दोनों क्या है, ऋण है। तो 16 गुणित 6 मतलब कितना हो जाएगा, 96, और 16 गुणित 8 मतलब कितना होगा, 128। ये अपन करके देखते एक बार। तो कितना दोनों को जोड़ना है, इसमें 14 अच्छा 1 10 और 12 अच्छा 1 2, 224 हुआ। अब ये 224 क्या है, धन का ऋण है।
धन कितना था अभी यहाँ पर लिखा था, ये धन है। तो 256 गुणित 1 मतलब 16 गुणित 16 गुणित 1 कम वर्गनाशाला का मतलब 3 गुणित 4 बटे 1 गुणित 2। तो अब ये दूनी 4 हो गया, तो 3 दूनी 6 हो गया, और 256 गुणित 6 तो कितना होगा 6 और 6 36, 6 आया। अच्छा 3 6 5 हाँ 1536 हो जाएगा। ये क्या हो गया, अधिक का प्रमाण हो गया। ये अपने को 8192 में मिलाएंगे, और जो ऋण अभी अधिक के प्रमाण का ऋण घटा करके ये अधिक का प्रमाण आया, और जो फिर ऋण राशि है उसको वापस घटाएंगे। तो बाद में देखेंगे उसको। तो यहाँ पर क्या किया, केवल उन्होंने अधिक का जो प्रमाण है उसको अलग ले लिया, क्योंकि उसको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, सबको वो भी 16 मान करके किया है, इसको भी वो भी 16 मान करके हमने एक साथ जोड़ किया। लेकिन 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक को गिना नहीं, तो उसका तो प्रमाण अधिक करना पड़ेगा, और जो माइनस घटाएंगे उसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका कितना आया, ये यहाँ पर देखा था, ये अधिक प्रमाण का कितना आया, v गुणित 16 गुणित 3 मतलब 1 वर्गनाशाला कम वर्गनाशाला का गुणित वर्गनाशाला का बटे 1 2, इतना ये अधिक का प्रमाण आया है। और ये ऋण का प्रमाण आया था जैसे अभी निकाला था वहां पर, और वह ऋण इसमें से घटाना है, तो कुछ कम किया इसमें से, अधिक में से वो ऋण कुछ कम कर दिया। जैसे अभी यहाँ कम कर दिया था ना अपन ने, 1536 में से 224 कम करना है। ये 1536 अधिक का प्रमाण है और अधिक का ये ऋण है, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 224 में से घटाएंगे तो 1312 आएगा। अब इसको उसमें जोड़ना है, जो किया है उसमें। अब यहाँ पर ये अलग रखती हूँ, क्या है ये अधिक का प्रमाण है, मतलब इतना पहले स्पर्धक का जो अपने किया है उसमें ये अधिक का प्रमाण है, और ऋण का प्रमाण क्या है उसमें, मतलब सबको अपन वो भी 16 मान करके जोड़ किया हुआ है, ये ऊपर रखा है ना, ये वो भी 16 गुणित 4, तो सबको ही सभी वर्गनाओं को अपन ने 256 मान करके किया, मतलब वो भी 16 और 256 गुणित 8 मान करके किया है। 256 गुणित 8, यहाँ पर भी 256 गुणित 8, यहाँ पर भी 256 गुणित 8, और इसको भी 256 गुणित 8 मान करके जोड़ किया पहले। उसमें अधिक का प्रमाण मिलाएंगे और जो कम चय है उसका प्रमाण घटाना है, इतना करना है वहां पर। अब वहां पर जो ऋण है उसको अपन निकालते हैं। इसमें इस स्पर्धक में ऋण राशि कितनी है उसको निकालो। अब वो भी 16 में कुछ ऋण नहीं है, दूसरे वर्गना में क्या है, 1 चय कम है, तो उस 1 चय का प्रमाण लिखती हूँ यहाँ पर। 1 चय का प्रमाण क्या लिखेंगे, वो अधिक 1, वो पूरा 16 को छोड़ करके सब लिखना है वहां पर। अलग अधिक अविभाग प्रतिच्छेदों का तो अपन ने अलग निकाला ना यहाँ पर, इसलिए अब जो बचा हुआ है उसको लिखो यहाँ पर। वो v16 माइनस 1, अधिक के प्रमाण को अलग कर दिया ना उसका गणित। अब जो बचा हुआ है उसको लिखो यहाँ पर, वो v16 माइनस 2, वो v16 माइनस 3। अधिक प्रमाण जो है उसको अलग निकाल करके जो बचा हुआ प्रमाण है वो लिया यहाँ पर। अब इसमें जो ऋण है 1 2 3 ये ऋण है उसको अलग करो। तो इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर इसका कुछ नहीं है, वो v16 नहीं, वो v1 थोड़ा सा इसको, इसमें से ऋण केवल बाजू करना है,
वो भी एक ऋण मतलब यहाँ पर ये एक किसमें से माइनस है 16 में से, इसलिए इसको जो बाकी के हैं उसको लिखेंगे, वो और वी को लिखा और ये एक को लिखा, वो भी और 2, फिर वो वी 3 उसको लिखा। अब ये ऋण हो गया, ये ऋण उसमें से निकाल दिया तो वापिस ये इतना रह गया ये, तो ये वो भी एक, इसका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ एक अधिक बार संकलन की संख्या है, तो यहाँ वो वी और एक का वर्गना शलाका का एक बार संकलन आएगा, क्योंकि 1 2 3 है ना यहाँ पर, तो यहाँ नीचे 1 और 2 होगा, इसको ऐसा ही रखेंगे। तो ये किसका प्रमाण है, ऋण का प्रमाण है, मतलब पहले स्पर्धक में से इतना ऋण माइनस करना है और इतना अधिक का प्रमाण जोड़ना है। जैसे अंकगणित से करेंगे अपन, 1312 अपना अधिक का प्रमाण आया था, ये अधिक का प्रमाण निकाला था ना अपन ने, और ऋण का प्रमाण कितना आएगा अंक संदृष्टि से, वह मतलब 8 है और वे मतलब 16 है, फिर यहाँ वो 16 गुणित 2, 8 गुणित 16 गुणित 3, इतना ऋण का प्रमाण है, ये वो मतलब 8 माना हुआ है ना अपन ने, तो एक अधिक का प्रमाण उसको अलग निकाला है, तो यहाँ 16 8 कितना हो जाएगा 144, और इससे दोगुना हो जाएगा यह 28 ऐसे हो जाएगा ना 128, और इससे ये दोगुना हो जाएगा 256 होगा, और 128 का तिगुना होगा, 256 में 28 मिलाएंगे 128, 384 हो जाएंगे। तो ये तीनों का जोड़ करेंगे तो कितना होगा 6 और 8 14, 14 और 4 18, अच्छा 1, 8 और 5 13 और 2 15 और 1 16, अच्छा 1, 3 और 2 5 और 2 7, 768 हो गए। अब इसमें जो कितना आया था अपना 8192 आया था ना ऋण सहित धन, इसमें से 1312 जोड़े उसको, तो कितना है 4 9 1 10, अच्छा 1 और ये माइनस कर रहे हैं ना अपन, नहीं जोड़ रहे हैं 4 और 1 5 और 9504, और उसमें से ऋण क्या करेंगे घटाएंगे 768 घटाना है। चौदह में से 8 गया 6 बचा, अच्छा 1, 10 में से 7 गया 3 बचा, अच्छा 1, 15 में से 8 गया 7, अच्छा 1, 8736। अब जैसे पहला स्पर्धक है, पहले में अभी लिखा था अपने पहले कितना आया था वहां 256 8 2048, फिर उसके ऊपर कितना आया था 240 गुणित 9 किया था ना, तो कितना आया था 9 0 2160, 2160, फिर 2200 200, अभी मैंने किया था ना 224 गुना 10 मतलब 2240, फिर 2200 208 गुणित 11 88, इनका जोड़ करो तो बराबर आना चाहिए 8 और 8 16, अच्छा 1, 8 और 4 12 और 6 18, 18 और 4 22 और 1 23, अच्छा 2 2 4 6 और 7 और 8, यह है ना बराबर, ये दोनों बराबर आया। देख मतलब जो अधिक का प्रमाण है उसको मिलाया और जो इसका प्रमाण है ऋण का प्रमाण है उसको घटाया, वही अर्थ संदृष्टि में कर रहे हैं वो यहाँ पर।
वो केवल अपने को अलग अलग निकाला, इसलिए थोड़ा सा जम्बलिंग होता है। हाँ, इसमें क्या किया, ये जो 1 2 3 अधिक का प्रमाण है, पहले अपन ने इस स्पर्धक का जोड़ कितना है ऐसा माना कि पहली वर्गणा है इतनी ही सब वर्गणा ऐसा मान करके गुना करो, तो उसमें 4 से गुना किया तो यहाँ पर अपने लिखा था ना कितना 8192 आया अंक संतुष्टि से। हाँ, तो अर्थ संतुष्टि से ही वो भी 16 को 4 से गुना किया, तो ये पहले स्पर्धक के पूरा जोड़ आ गया। हाँ, तो इसमें से अभी क्या करना है अपने को कि जो अधिक का प्रमाण है उसको मिलाना है, जो ऋण का प्रमाण है उसको घटाना है। तो अधिक का प्रमाण अलग निकाला, तो अधिक का प्रमाण अलग निकाला था, तो ये निकाला था ना पहले 1 भी 16 2 भी 16। हाँ, और इसमें से वो -1 -2 और -3 किया था। ये अधिक का प्रमाण अलग निकाला, कैसे निकाला, ये एक ऊपर इसके अधिक है तो 1 के साथ वो का गुणकार नहीं लिखेंगे, बाकी सब गुणकार आएगा, v गुणित 16 - 1, फिर 2 के साथ v गुणित 16 - 2, फिर 3 के साथ v गुणित 16 - 3, ये सब आएगा अधिक का प्रमाण। तो वो अधिक का प्रमाण अलग निकाला। अब अधिक में भी ये ऋण है, उस ऋण को अलग निकालो और वो ऋण इस अधिक में से घटाओ। तो ये ऋण को अलग किया, तो यहाँ पर अपने किया था 2 अलग अलग किया था ना, यहाँ अभी वो पोस्ट दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो ऋण का प्रमाण है उसको अलग निकाला था, 1v1 2v2 3v3, इसमें से ऋण निकाला अलग। क्योंकि ऋण इसमें है 16 में 1 माइनस है, 16 में 2 माइनस, 16 में 3 माइनस है। हाँ, केवल 16 को नहीं लिखेंगे, बाकी सब गुणकार आएंगे वहां पर। फिर ये ऋण राशि हो गई, तो ये ऋण अपन यहाँ से घटाएंगे, तो ये अधिक का प्रमाण यहाँ रह गया। और ये जो ऋण है इसको भी जोड़ करने के लिए, सरल करने के लिए इसमें से एक रूप अलग किया और बाकी का बचा हुआ रूप अलग किया। यहाँ 2 रूप है तो उसको एक यहाँ रखा और एक बाजू में रखा। तो यहाँ ये 1v2 ये 2 थे उसको अलग अलग किया, और यहाँ 3 है उसमें से एक यहाँ रहेंगे और 2 इधर रखेंगे, 3 वो जोड़ करने के लिए केवल किया। फिर इसका जोड़ किया तो एक बार संकलन किया इसका, और इसका जोड़ किया तो 2 बार संकलन किया, क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ 3 है और यहाँ 1 दुगुना है। तो इसका जोड़ किया तो यहाँ पर 1v और 3 गुणित 4 बटे 1 गुणित 2, क्योंकि आप 1 का वर्गणाशाला का है उसका एक बार संकलन करना है, तो एक बार संकलन किया 3 गुणित 4 बटे 2 गुणित 1। इसमें सब अंक रखेंगे तो ऐसा ही आएगा बराबर। अपन अभी किया था ना अंक 16 गुणित 6 आया था इधर, ये भी मतलब 16 है, और ये इसका करेंगे 2 का 4 से भाग दिया तो 2 आया, 3 गुणित 6 आया, तो 16 गुणित 6 हो गया। और यहाँ पर ये कितना आया, v गुणित 2 बार संकलन, 2 संख्या का 2 बार संकलन करना है, तो 2 से लेकर के आगे 2 संख्या लिखेंगे 4, और इससे दुगुना है इसलिए 2 को गुना किया और 1 2 3 रखा। तो इन दोनों को जोड़ना है, दोनों भी ऋण है, तो क्या किया, ये बड़ा है इसलिए ये इसमें मिला दिया ऊपर, ऐसा किया अधिक। अब ये किसका ऋण है, अधिक का ऋण है, जो मिलाना है उसमें से घटाना है और जो बचेगी वो मिलाएंगे। तो ये अधिक का जोड़ कितना हुआ, इसका जोड़ करेंगे अधिक संख्या का, तो v और 16 सब में है और यहाँ 1 2 3 है, तो v 16 मतलब 6 गुणित 2 गुणहानि गुणित 1 कम वर्गनाशलाका का एक बार संकलन, ये धन आया, अधिक का प्रमाण आया। अब इसमें से दोनों ऋण जो मिलाए, ये ऋण इसमें से घटा दिया कुछ कम करके। अब यह जो अधिक का प्रमाण है वो रखा है मैंने यहाँ पर, और फिर उसके बाद में क्या निकाला, ये सब अधिक का प्रमाण का समझ में है। अब यहाँ जो ऋण राशि है पूरे स्पर्धक के, उसका प्रमाण निकालेंगे
और उस ऋण में से मतलब ये धन मिलाएंगे इसमें और वो ऋण घटाएंगे। तो इस अधिक का प्रमाण उस ऋण में से कम किया तो चलता है यहाँ पर। तो ऋण राशि क्या है यहाँ पर, अब ऋण निकालना है। अधिक का प्रमाण का तो कर दिया, अधिक का प्रमाण कर देने के बाद स्पर्धक कैसा बना, वो भी 16, वो भी 16 माइनस 1, अधिक का प्रमाण निकल गया क्योंकि उसका अपने गणित कर दिया। वो भी 16 माइनस 2, वो भी 16 माइनस 3। इसमें से जो ऋण का प्रमाण है उसको अलग रखेंगे। अब ये पूरा स्पर्धक अधिक से रहित स्पर्धक हो गया। अधिक जो संख्या थी ना, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, तो अधिक के प्रमाण का अपने अलग से निकाला यहाँ पर। अब जो बचा हुआ वो स्पर्धक लिखा, इसमें जो अब ऋण है हाँ उसको अलग करेंगे। तो यहाँ ऋण अलग करेंगे तो कैसा होगा, इसका 16 को खाली नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखेंगे। वो V1, वो V2, वो V3। ये ऋण संख्या हो गई। मैं पहले स्पर्धक का ऋण है, ये पहले स्पर्धक का धन है और ये ऋण निकालना है उसका। जैसे अपन ऋण 768 वहां निकाला था, 1312 अधिक का धन का प्रमाण निकाला था, वह है। तो ऋण का कितना आएगा जोड़, इसमें सब में वर्ग है समान, सब में भी समान है, यहाँ रखेंगे, वो भी समान संख्या निकाला और तीनों का जोड़ करेंगे। तो तीनों का जोड़ कितना आता है, एक कम वर्गना शलाका का एक बार संकलन। जितनी संख्या है ना उसमें एक से बढ़ती हुई संख्या है तो उतनी संख्या का एक बार संकलन करो। तो ये क्या आया, यहाँ पर ऋण का प्रमाण आया। तो पहले स्पर्धक में से इतना ऋण घटाना है और इतना धन बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये जो ऋण है बहुत बड़ा है और ये धन बहुत कम है। क्यों कम है, तो इसमें वो का गुणकार है और इसमें वो का गुणकार नहीं है। और वो मतलब बहुत बड़ी संख्या है, असंख्यात लोक है। वो का अर्थ क्या है, असंख्यात लोक है। यहाँ असंख्यात लोक से गुणकार है और यह असंख्यात लोक का गुणकार नहीं है। केवल वहां पर जो पहली वर्गना का जो प्रदेशों का प्रमाण है, जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग गुणित वह एक कम वर्गना शला का संकलन मात्र है। इसलिए इस अधिक के प्रमाण को अब आगे से लिखेंगे नहीं, वो कुछ कम है करना। इसमें ऋण में जो है उसमें से वो धन घटा देना। जैसे अभी हाँ यहाँ अपन ने निकाला था, वह अधिक का प्रमाण ज्यादा, वो अंक संदृष्टि से दिखाया था ना, क्योंकि 8 ही माना अपन ने, ये बहुत छोटी संख्या मानी थी, इसलिए वहां पर वो अधिक का प्रमाण ज्यादा आया और ऋण का प्रमाण कम आया। लेकिन वास्तविक गणित में वो मतलब असंख्यात लोक है, इसलिए ऋण का प्रमाण ज्यादा आता है, धन का प्रमाण बहुत कम आता है। क्योंकि एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद है ना धन में, तो एक अविभाज्य प्रतिच्छेद 2 और 3 अविभाज्य प्रतिच्छेद, ऐसे एक एक से बढ़ते हुए अविभाज्य प्रतिच्छेदों का ही संकलन किया है। इसलिए यहाँ पर इस ऋण में से धन थोड़ा सा है वह माइनस कर दो, मतलब उतना ऋण कम हो जाएगा। धन दिया तो कुछ कम करो और फिर इसको मतलब उसको गौण ही कर दिया। और ये ऋण समझना, ये ऋण किसका है, पहले स्पर्धक का ऋण है। ये पहले स्पर्धक का क्या है, ये धन था। अभी मैं एक बार वो बताना भूल गई, क्यों यहाँ पर पूरे गुण हानि का जो ऋण सहित कितना होगा वो निकालना था। मैंने केवल पहले स्पर्धक का निकाला। तो एक स्पर्धक का कितना, वो भी 16/4। ऐसे पूरे स्पर्धक में यहाँ पर वो भी 16 है, यहाँ पर वो गुणित 2 है ना, वो गुणित 3 है, यहाँ वो गुणित 4, वो गुणित 5, वो गुणित 6 है। इन सबका केवल धन ऋण सहित अपन जोड़ करेंगे तो कितना होगा वहां पर। तो यहाँ 1 से बढ़ती हुई, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 समझो, 1 गुणकर है। तो इसमें 1 गुणित वो गुणित 1 है, वो गुणित 2 है, तो 1, 2, 3 से बढ़ती हुई संख्या है। तो सब स्पर्धकों का मतलब एक गुण हानि में जितने स्पर्धक है उसमें ऋण सहित धन करेंगे तो कितना होगा, तो वो भी 16/4 और जितने एक गुण हानि में स्पर्धक है उतने स्पर्धकों का एक बार संकलन मात्र। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा है ना वहां पर संख्या, तो 1 से बढ़ती हुई संख्या है।
और कितनी है, एक गुणहानि में जितने स्पर्धक है उतनी है, इसलिए क्या होगा 9 गुना नहीं, इसमें स्पर्धक शलाका और एक अधिक स्पर्धक शलाका 10 हो गए ना, और 1/2 माने पहले स्पर्धक को वो भी 16 4 है, सब में वो भी 16 4 कॉमन आएगा, और क्या होगा उसमें 1 2 3 संख्या आएगी, उसका जोड़िए किया। समझ में आए क्या? देखो मैंने यहाँ अपन ने क्या किया था, 256 गुणित 8 किया, 2048 आया, और उसको 4 से गुना किया तो कितना है, 8192 आया। अब यहाँ 8192 यहाँ पर है ही, इसमें क्या है, खाली 2 गुना है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखती हूँ, पहले स्पर्धक का जोड़ वो भी 16 और 4 बार है, इसलिए 4 से गुना किया। दूसरे स्पर्धक का ऋण सहित जोड़ वो 2 भी 16 गुणित 4, क्योंकि 4 4 है ना, इसलिए 4 से गुणित किया, 4 वर्गना शलाका, इसलिए। फिर तीसरा स्पर्धक वो 3 भी 16 4, 4 है मतलब वर्गना शलाका है, 4 में लेंगे ना, 1 2 3 4 ऐसे, ऐसे 9 तक आएगा, तो इसमें वो भी 16 4 सब में कॉमन है, और यहाँ 1 से बढ़ती हुई संख्या है, 1 2 3 4 9 तक है, इसलिए यहाँ वो भी 16 4 और जो 9 है उसका एक बार संकलन करेंगे, मतलब इसको कहेंगे क्या, एक गुणहानि स्पर्धक का एक बार संकलन मात्र। इतने जगह स्पर्धक को गुना करो तो पूरे गुणहानि का जोड़ आ गया ये, लेकिन कैसा है, ऋण सहित है। अब यहाँ पर सब जगह अपन सब स्पर्धकों का ऋण खाली निकालेंगे और उस धन में से माइनस करेंगे सब ऋणों का जोड़, तो पूरे गुणहानि का जोड़ हो जाएगा। क्या निकाला, यह समझ में आया क्या निकाला, ऋण सहित धन, इसको कहेंगे प्रथम गुणहानि का ऋण सहित धन है। और अब क्या निकालेंगे, प्रत्येक स्पर्धक का ऋण निकालेंगे। अब जो अधिक का प्रमाण था वो कितना छोटा आता है वो एक बार दिखा दिया आपको, इसलिए उसको गौण कर दिया, उपेक्षा कर दी उसके। अब जो ऋण है वो प्रत्येक स्पर्धक का निकालेंगे और वो सब ऋणों का जोड़ करेंगे, पूरे ऋणों का, तो जो आएगा लब्ध वो इस धन में से माइनस करेंगे, तो पूरे गुणहानि का जोड़ होगा वहां पर। क्या करना, क्या करना, ऋण राशि है ना, ये सारी जोड़ों में से तो पहले एक जमा करो। नहीं नहीं, यहाँ पर अब सब स्पर्धकों का रखते जाएंगे ना। अब पहले स्पर्धक का इतना ऋण आया है, पहले स्पर्धक का ऋण कितना है, ये आया है, ये धन है पूरे गुणहानि का। अब यहाँ ऋण रखेंगे तो प्रथम स्पर्धक का ऋण वो भी 3 मतलब 1 कम वर्गना शलाका गुणित वर्गना शलाका बटे 1/2, ऐसा ये पहले स्पर्धक का एक ऋण आया है। अब दूसरे स्पर्धक का ऋण कितना आता है वो निकालेंगे, फिर तीसरे स्पर्धक का ऋण निकालेंगे, वो भी एक इसमें निकलता है, अनुपात में निकलता है। फिर सब असंख्यात स्पर्धकों का ऋण निकलेगा एक साथ, क्योंकि वो सब समान रेशो में आएगा ना यहाँ पर ऋण, क्योंकि एक एक चय बढ़ता गया है वो हम आगे सब सरल हो जाएगा। अब एक बार समझ में आए क्या, बस करते हैं। मैं निर्योग आत्मा हूँ, योग से रहित निर्योग हूँ। निज आत्म स्वभाव में प्रदेश बंध का कारणभूत योग नहीं है, प्रदेश बंध नहीं है, योग भी नहीं है। शुद्ध निर्योग आत्म स्वभाव में उपपाद योग स्थान नहीं, एकांत वृद्धि योग स्थान नहीं है,
परिणाम योगस्थान नहीं है। निर्योग निष्कंप आत्म स्वभाव को जानो। शुद्ध चैतन्य आत्मा वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि इन सब से रहित है। मैं तो अनंत शक्ति संपन्न निश्चल आत्मा हूँ। शुद्ध स्वभाव मनोयोग वचन योग काय योग से रहित है। परिस्पंदन करना जीव का स्वभाव नहीं है। मैं तो निष्प्रकंप आत्मा हूँ। निज आत्म स्वभाव में शरीर नहीं, काय योग नहीं है। वचन योग नहीं है। मनोयोग से रही मैं निर्योग परमात्मा हूँ। योग संबंधी विकल्पों से रहित निर्विकल्प निर्योग आत्मा हूँ। निष्कंप स्वरूप निश्चल स्वरूप योग रहित निर्योग परमात्मा स्वरूप विसर्जन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाये